डायरेक्टली टू Yes. डायरेक्टली मैं पढ़ाना चालू कर रही हूँ। ओके, कोई Yeah. सवाल है तो कुछ भी नहीं उठ रहा है कि कभी रजनी जी आप सोच रहे हो क्या मेरे में श्रावकपना है, क्या मैं श्रावक के गुण है मेरे में, और यदि नहीं है जो बताए जा रहे हैं आगम में, क्या वो मैं मैच करते हैं नहीं करते हैं, और कहाँ मुझे डेवलप करना है, क्या मेरे में ऑलरेडी डेवलप्ड है, कहाँ मैं गलती करती थी, ये सब सोचने वाली बात है। क्योंकि आपको श्रावक बन के रहना है, आपको साधु बन के नहीं रहना है। जब साधु बनना होगा तो आई विल टीच यू अनदर थिंग्स। सो क्या आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं? आशिमा जी समझ सब आ रहा है। अभी मेरा थोड़ा सा यूं कह सकते हैं कि धर्म जीरो ही चल रहा है, मतलब जीरो तो बिल्कुल नहीं पर फिर भी काफी कम चल रहा है। ठीक है, धर्म यदि जीरो चल रहा है फिर भी आप इस क्लास में आ रहे हो, इसका मतलब आपको लग रहा है कि कुछ चीज मुझे मिल रही है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो नो डाउट। हाँ, नो डाउट। तो आप है ना, इसका मतलब समझना चाहते हो, आप जो समझ रहे हो श्रावकपना भी धारण करोगे ना तो निकल जाओगे। देखो, एक श्रावक के लिए एक वर्ड्स बोले जाते हैं। महावीर स्वामी भगवान ने 4 तीर्थ बनाए। ओके, आपको क्या करना है, चारों तीर्थ में बस जाके बैठ जाना है। इन चारों में से किसी एक में जाके बैठ जाना है। या तो आप साधुपना पाल लो या आप श्रावकपना पाल लो। जैसे आप लिफ्ट के अंदर जाते हो तो जैसे घुसते हो, आप अंदर घुस के बटन दबाते हो और कुछ मेहनत नहीं करते ऊपर जाने की, पर 20 तल्ले तक पहुंच जाते हो ना आराम से, राइट? वैसे ही यदि मैं श्रावक के गुण मेरे में डेवलप उत्पन्न हो गए, ओके, इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे श्रावक के गुण उत्पन्न रख के बैठना है। एंड आई विल, मैं तिरूंगी, ये भगवान की गारंटी है। ये व्हाट इज दीज पीपल डूइंग? क्या किया, श्रावक के 12 व्रत लेके बैठ गए 15 साल तक और उसको पाला, राइट? और जो प्रोटोकॉल्स थे फॉलो किए। फिर जब 12.5 साल के 15.5 साल के बाद उत्कृष्ट वैराग्य आ गया तो निवृत्ति मार्ग में गए, तो एक्स्ट्रा परिमाएं की, वो 5 साल की। और जब लगा के यार अभी बॉडी चलेगा नहीं, कुछ ज्यादा काम धाम कर नहीं रहा, चलो संथारा ग्रहण कर ले, दैट प्रोसीजर दे फॉलोड। ओके, सो दे डिडंट एम फॉर बिग बिग थिंग्स। हम लोग बहुत बड़े बड़े एम्स रखते हैं, राइट? हम तो ये हो जाएंगे, नहीं, अरे क्या एम, कुछ एम नहीं रखो। सिर्फ श्रावकपना पाल लिया ना तो दुनिया में आपको सब कुछ मिल गया और कुछ चाहिए नहीं आपको। अंडरस्टूड? और मैं कई मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग श्रावक आपको क्लियर कर रही हूँ। ओके, मैंने कल एक चार्ट बनाया था, सो जस्ट किसी को, कोई बच्चे को भी इजी तरीके से समझ आ जाए, इसलिए एक बच्चे के डायमेंशन पे मैंने चार्ट बनाया था। सो क्या होता है, आपको भी बहुत इजी होता है कई बार। देखो, आपको समझ तो आ गया, बट आपको भी कई बार लोगों को समझाना पड़ सकता है, राइट? लाइक शोभा जी, विनीता जी, आप लोग भी कहीं दुनिया में जाते हो तो वैसे तो आपको अंदर से समझ आ रहा है व्हाट श्रावकपना इज, बट समटाइम यू आर अनएबल टू वोकलाइज इट, राइट? सो मैं कल एक बैठे बैठे डायग्राम बना रही थी, तो आई जस्ट थॉट कि आई जस्ट शो यू दैट डायग्राम। ओके, कि जो श्रावक होता है ना, उसके ना जो श्रावक होता है ना, उसके 2 धर्म है। एक तो मोक्ष मार्ग है उसके पास और एक संसार मार्ग है। ये 2 मार्ग है, ठीक है? ये मोक्ष मार्ग जो है वो है क्या, यदि आप ध्यान से देखोगे ना, तो जैसे आप समायिक करते हो या आप प्रतिक्रमण करते हो या 9 तत्व हैं आपके, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म है, संथारा है, और ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी आपके मोक्ष मार्ग के अंतर्गत आती है। ओके, तो ये किसने बनाई है? तो ये महावीर स्वामी भगवान ने फिक्स कर दी है। फिक्स मतलब ये इतनी ज्यादा फिक्स्ड है कि कोई इसको, इन चीजों को अल्टर नहीं कर सकता। ओके, इसमें कोई इंटरफेरेंस भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देखोगे जैन धर्म के जितने भी सेक्ट्स हैं, चाहे वो दिगंबर ले लो, चाहे श्वेतांबर में मंदिरवासी ले लो, स्थानकवासी ले लो, ये जो मोक्ष मार्ग है ना, इज फिक्स्ड फॉर ऑल ऑफ देम। ओके, क्या मंदिरवासी का और स्थानकवासी का सामायिक डिफरेंट है? सोच के देखो, इज इट डिफरेंट? क्या 48 मिनट्स की जगह किसी की 1 मिनट छोटी या बड़ी होती है? हाँ, कोई ऐसा बोल सकता है कि नहीं, मैं बिना मुपत्ति के और बिना ओगे के सामायिक करूंगा? ऐसा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो सामायिक इज फिक्स्ड, वैसे ही सुदेव, सुगुरु, सुधर्म इज टोटली फिक्स्ड। ओके, इज टोटली फिक्स्ड। क्या सुदेव, सुगुरु, सुधर्म जो है, जो स्थानकवासी का है वही मंदिरवासी का, राइट? ये जो मोक्ष मार्ग है ना, ये एकदम फिक्स्ड है। इतना फिक्स्ड है
कि इसको आज तक कोई चेंज नहीं कर पाया है और अगले 18,000 साल तक, 5वें आर्य के आखिरी दिन तक कोई चेंज नहीं कर पाएगा। आर यू वेरी क्लियर? किसी में ताकत नहीं है, और यदि कोई चेंज करना चाहता है तो जैन श्रावक लोग और साधु लोग इसको करने नहीं देंगे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। कुछ थोड़े साल पहले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी कि संथारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने चेंज कर दिया था, इट हैड बिकम, इसको क्रिमिनलाइज कर दिया था, और बहुत पंगे हुए थे पूरे इंडिया के लोग सड़कों पे रैलीज कर रहे थे दैट प्लीज रिकंसिडर, एंड इट वाज अ कोर्ट केस एंड एवरीथिंग। व्हाई डिड वी डू दैट? व्हाई? बिकॉज ये मोक्ष मार्ग में इंटरफियरेंस हो रहा था। संथारा इज फिक्स्ड बाय महावीर स्वामी भगवान, nobody can change it, sorry, nobody can change it till the next 21,000, मतलब महावीर स्वामी भगवान का शासन जो 21,000 साल का, उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। So जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was trying to change that, what did we say? Sorry, we will not let you change. Do you understand? वो हमने अपने पीसफुल तरीके से किया, they considered and it was altered back. ये समझ में आ रहा है? मोक्ष मार्ग में कोई ऑल्टरेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, न की जा रही है, न पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कोई ऑल्टरेशन नहीं हो सकती। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं नवकार मंत्र के जो 5 पद है ना, उसकी जगह एक छठा पद ऐड करूंगी, या एक माइनस कर देती हूँ, यार उपाध्याय का पद निकाल देती हूँ, आचार्य का पद। यू कैन नॉट डू दैट, राइट? सर्टेन थिंग्स आर फिक्स्ड बाय महावीर स्वामी भगवान। आर यू वेरी क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, ओके। नेक्स्ट सवाल खड़ा होता है, व्हाट अबाउट संसार मार्ग? सो हमने देखा कि मोक्ष मार्ग इज गवर्न्ड बाय इज फिक्स्ड बाय महावीर स्वामी भगवान एंड इट इज नॉन ऑल्टरेबल। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड श्रावक का संसार मार्ग। अब संसार मार्ग में हम शादी करते हैं, देखो हम लोग शादी करते हैं ना, मैरिज, तो क्या हम जैनी लोग जब शादी करते हैं तो क्या ये मोक्ष मार्ग है? नहीं है ना शोभा जी, मोक्ष मार्ग नहीं है। जब हम कंट्री को संभालते हैं या कंट्री का कैसे ध्यान रखें, जिसको राजधर्म बोलते हैं, क्या ये हमारा मोक्ष मार्ग है? ये भी नहीं है। हाँ, नहीं है। फिर हमारे रिलेशनशिप विद अदर पीपल, जैसे माँ का रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, और मतलब सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप्स, वो सब, क्या वो हमारा संसार मार्ग है कि वो भी मोक्ष मार्ग के अंदर, वो भी संसार मार्ग है? फिर हम लोग नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, क्योंकि बिना पैसे कमाए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो जॉब्स जो हमारी होती हैं वो भी हमारा संसार मार्ग है। ओके, इसमें महावीर स्वामी भगवान गवर्न नहीं करते हैं। क्या कपड़े पहने, तो महावीर स्वामी भगवान क्या बोलेंगे? भैया जैसे कपड़े पहनने हैं पहन लो, हम आई विल नॉट फिक्स दैट। ओके, भगवान भाषा कौन सी बोले? भगवान आप तो अधमागधी भाषा बोलते थे, हम कौन सी भाषा बोले? तो भगवान क्या बोलेंगे? आई एम ओके विद दैट, वो तुम्हारा संसार में, आई विल नॉट इंटरफेयर इन दैट। अच्छा, महावीर स्वामी भगवान खाना कैसे खाएं, कौन सा खाना खाएं? महावीर स्वामी भगवान कुछ बोलेंगे? सो आप देखोगे ये और ऑल संसार मार्ग। ओके, संसार मार्ग समझ में आ रहा है? संसार मार्ग जो है, who governs this? ये कौन गवर्न कर रहा है? महावीर स्वामी भगवान गवर्न कर रहे हैं। कौन गवर्न कर रहा है? शोभा जी, कैन यू थिंक ऑफ द आंसर? कौन गवर्न कर रहा है हमारा संसार मार्ग? शादी ब्याह, कपड़े, लैंग्वेज, हम खुद ही गवर्न कर रहे हैं। खुद गवर्न कर रहे हैं, बट ये भी महावीर स्वामी भगवान द्वारा इंस्ट्रक्शंस है कि उस टाइम पे जो बेस्ट है वो कर लो, बेस्ट है वो कर लो। उसमें मोरालिटी के इश्यूज भी आते हैं, बट उसमें सर्कमस्टेंसेस भी आते हैं, बहुत चीजें ऐड करके ना आप जो बेस्ट सिचुएशन है निकाल लो। भगवान ने ऐसा बोल दिया, और क्या बोला कि भैया इवन तो मैं ये बोल रहा हूं ना, ये भी फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि जैसे कपड़े हैं, जो जैन पंजाब में रहेगा वो सूट्स पहनेगा, वो तो साड़ी नहीं पहनेगा। राजस्थान वाले लोग साड़ी पहनेंगे, गुजरात वाले लोग सीधे पल्ले की साड़ी पहनेंगे, वेरी डिफरेंट। साउथ इंडियंस लोग लहंगा टाइप ऑफ थिंग्स पहनेंगे, राइट? ऑल पीपल आर वेयरिंग डिफरेंट क्लोथ्स। तो भगवान से पूछा जाए, यदि महावीर स्वामी भगवान से, विच क्लोथ्स आर परफेक्ट एज अ जैन ड्रेसेस, तो महावीर स्वामी भगवान चुप रहेंगे। वो क्या बोलेंगे? हाउ डज दैट मैटर टू मोक्ष मार्ग? इट डज नॉट मैटर।
what you wear decent clothes, okay, wear decent clothes। तो उसमें कुछ मैक्सिमम बोल दिया जाता है कि भैया इस तरह के कपड़े पहनो कि सामने वाले के को भी शर्म ना आए, बस इस तरह के, मतलब जिस तरह से लाज लज्जा वो सब वो चीजें बोल देते हैं, और बोल देते हैं डिसेंट हो, ज्यादा गरीबी भी नहीं दिखनी चाहिए पर ज्यादा अमीरी भी नहीं दिखनी चाहिए। मान लो मैं बहुत अमीर कपड़े पहनूंगी, जैसे ज्वेलरी पहनूंगी, सेट पहनूंगी, तो रेखा जी मुझे देखेंगे और बोलेंगी यार कितने अच्छे कपड़े पहने हैं यार, मेरे को भी ये सेट चाहिए। उसका भी तो मैं लोभ कषाय एक्टिवेट कर सकती हूँ ना, राइट। सो बोलते हैं ज्यादा अमीर कपड़े भी मत पहनो, अब ज्यादा गरीब कपड़े भी नहीं पहनो, क्योंकि मतलब डिसेंट कपड़े पहनो, ओके। फिर भाषा कौन सी बोलनी चाहिए, गुजराती बोलेगा गुजराती भाषा। आप देखो प्रतिक्रमण जो है ना, उसमें जो जो अर्धमागधी नहीं है ना, वो गुजरात की जो जितने भी संघ होंगे ना, वो गुजराती भाषा में वो सेवैया ये सब बोलेगी। जो राजस्थान वाले होंगे वो राजस्थान की भाषा में सेवैया बोलेंगे, और पंजाबी वाले जो लोग होंगे वो पंजाब की थोड़ी भजन और सेवैया बोलेंगे, राइट। आप बोलोगे हाउ हु कैन ऑल्टर ऑल दिस थिंग्स, भैया ये जो हिंदी वाले जो चीजें होती है ना उनको ऑल्टर किया जा सकता है। लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, सेम वे फूड इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट कैन चेंज, अंडरस्टूड। बट अगेन बेस्ट प्रैक्टिसेस, लैंग्वेज, भाषा, कैसा खाना खाओ भैया, ऐसा खाना खाओ कि बीमार ना पड़ जाओ, ठीक है। और गलत टाइम पे मत खाओ, ठीक टाइम पे खाओ, डिसिप्लिन तरीके से खाओ, जंक फूड मत खाओ, मैक्सिमम ये गवर्निंग कर दिया है, अंडरस्टूड। इसके अलावा कुछ नहीं बोला गया है, ओके, कुछ भी नहीं बोला। आर यू वेरी क्लियर कि ये हम गवर्न करते हैं, ओके। फिर जॉब्स कैसी हो, जॉब्स में देखो पहले जमाने में आप देखोगे जितने भी मैंने अभी स्टोरीज यहाँ पढ़ूंगी ना, सबके पास 20,000 गाय, किसी के पास 40,000 गाय, किसी की 80,000 काउस। एक जमाने में गाय रखना वॉज अ वेरी गुड बिजनेस। आजकल किसके पास गाय होती है, हम सब सिटीज में रहने वाले हैं, ठीक है। आप देखोगे तुंगलियापुर के श्रावक का वर्णन जब आता है भगवती सूत्र में, उसमें आता है कि वो सारे मनी लेंडर्स थे, मनी लेंडर्स, ठीक है। पैसा देते थे, ब्याज पे ब्याज लेते थे, वसूलते थे। आजकल वो बिजनेस भी नहीं रहा, क्योंकि आजकल बैंक्स और वो सब आ गए हैं, दूसरी चीजें आ गई हैं, तो मनी लेंडिंग का भी जॉब्स नहीं रहा। तो बिजनेसेस ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग, अंडरस्टूड। तो भगवान ने मैक्सिमम उसको मॉनिटर करने के लिए क्या बोला कि कर्मादान का ध्यान रखना भैया, कि वो 15 कर्मादान में नहीं हो, ठीक है। बट आपने कभी सोचा है 15 कर्मादान में बीइंग अ किंग इज नॉट अ कर्मादान, बीइंग अ किंग, राइट। कर्मादान में क्या है, साड़ी खम्मे, भाड़ी खम्मे, फोड़ी खम्मे, वो सब है ना। जैसे जंगल को आग लगा देना, राइट, फिर जैसे तालाब को सुखाना, फिर माइनिंग्स करना और ये सब करना बोल दिया गया। वो भी क्या बोला, एज अ बोला गया कि भैया इसमें जीव हिंसा ज्यादा, इसलिए इसको अवॉइड करो, एज अ प्रिकॉशनरी बोल दिया। इसमें बीइंग अ किंग इज नॉट कंसिडर्ड कर्मादान, इसका मतलब उसमें जीव हिंसा इतनी नहीं दिख रही है। इसका मतलब भगवान को अपने केवल ज्ञान में उसके फायदे ज्यादा दिख रहे हैं, नुकसान कम दिख रहे हैं, अंडरस्टूड, कर्मबंध कम दिख रहे हैं, ओके। इवन दो किंग युद्ध करता है और सब कुछ करता है, क्योंकि वो एक राजा के बदलने पे कितने लोग चेंज हो सकते हैं, इसलिए उसको भी कर्मादान नहीं है। इसलिए जॉब्स ऑल्सो कैन कीप ऑन चेंजिंग। पर फिर भी भगवान ने हमारे लिए क्या बोला, जॉब जो भी चेंज हो न्याय नीति से करो, दारू की और ये क्या बोलते हैं बूचड़ खाने की दुकानें मत खोलो, राइट। ये सब इस तरह से पैसे मत कमाओ कि जिसमें मास हिंसा होती है। तो ये हम ध्यान में रखते हैं, बाकी सब जॉब्स हम करते हैं ना, ओके। फिर राजधर्म ऑल्सो विल कीप ऑन चेंजिंग। व्हाई विल राजधर्म कीप्स ऑन चेंजिंग? आपका और मेरा क्या राजधर्म है? पहले तो जाके वोट करना। हम लोग बैठे रहते हैं घर में और वोट नहीं करते, वी आर नॉट फुलफिलिंग आवर राजधर्म, वी नीड टू वोट, ओके। और क्या हमको काम करने हैं। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट, आपको ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभानी है बिना करप्शन के, और फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज यू विल हैव टू मेक एक्शंस। ये करना है ना, आपका राजधर्म है कि नहीं है, राइट। तो ये भी आपको निभाना है। इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द मशीनरी ऑल्सो, मतलब जो नहीं हो, तो भी ऐसी कुछ हरकत नहीं करनी है जिससे इंडिया का बाजा बजे, इंडिया को किसी भी तरह से नुकसान हो। ये अभी आपको ध्यान रखना है। लाइक आई एम अ नोबडी फॉर, मतलब मैं ना मशीन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में हूँ, कुछ नहीं होती तो मैं इलेक्शन में वोट देती हूँ, एंड आई इंश्योर दैट people around me love my country India. And second thing, what do I ensure is that I don't do anything जिससे इंडिया का कुछ किसी तरीके से बुरा हो। Are you clear? हाँ, तो ये जो कॉल्स आते हैं ना कि we Indians should buy Indians, these are good calls, right? These are good calls, these are in our interest, we Indians should buy Indians.
एनीवे शादी ब्याह ऑल्सो आर नॉट अ पार्ट ऑफ मशीनरी। मैंने बताया ना कि भगवान के अंदर मोक्ष मार्ग में नहीं आता है। तो महावीर स्वामी भगवान शादी कैसे करें? तो भगवान चुप रहते हैं, क्या बोलते हैं, हु केयर्स, तुम रेड ड्रेस पहनो कि व्हाइट ड्रेस पहनो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। सो क्या किया जाता है इन दैट केस, कि हम लोग जनरली हिंदुओं की तरह कर लेते हैं, जैसे होते हैं ना 7 फेरे एंड एवरीथिंग, राइट, नॉट इवन नोइंग व्हाट इज हैपनिंग। तो आजकल कुछ जैन टेक्निक्स चली हुई हैं कि जिसमें नवकार मंत्र किया जाता है, समाई की जाती है, दिन में ही खत्म कर दिया जाता है, सनसेट के बाद, मतलब वो जो सनसेट के बाद डिनर भी नहीं सर्व किया जाता, ऑल द इवेंट्स फिनिशेस बिफोर सनसेट, इस तरह की एक्टिविटीज की जाती हैं बहुत सारी, ओके। और उसको क्या बोल दिया जाता है, जैन विधि से शादी किया। देयर इज नो सच थिंग एज जैन विधि, आगम इज नॉट टॉकिंग अबाउट जैन शादी। बट हम लोगों ने कुछ जैन धर्म के प्रिंसिपल्स यूज किए कि रात्रि भोजन त्याग को डाल दिया, शादी ब्याह में हमने प्याज लहसुन और ये सब चीजें यूज नहीं करते हैं, राइट। हम फिर क्या होता है कि खाने में भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लाते हैं। तो ये सब जो हमारा संसार मार्ग है ना, इसमें ना 2-3 चीजें समझो कि ये हम लोग डिसाइड करते हैं। महावीर स्वामी भगवान ने बोल दिया बेस्ट करो। कई बार क्या होता है, हम जैसे श्रावकों को ना समझ नहीं आती है। क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि हम में से ना जैन लोग पालन करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो हम जैसे लोगों को जब अकल नहीं आती है ना, तो कई बार आचार्य भगवंत को इंटरवीन करना पड़ता है, और आचार्य भगवंत इंटरवीन करते हैं, ओके। आपने कभी सुना है कि आचार्य भगवंत ने ये बोला है कि इतने व्यंजन ही बनेंगे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, शादी में, इसको कुछ शादी के मतलब शादी के लिए कुछ बोला जाता है कि इस लेवल की शादी नहीं करेंगे, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आजकल तो ऐसी ऐसी नौबत आ गई है कि मल्टी क्यूजीन्स होते हैं, तो सुशीज भी, मतलब जापानीज फूड रखा जाता है, थाई क्यूजीन्स रखे जाते हैं, कौन कौन से कंट्री के नहीं रखे जाते, इतना खाना वेस्ट होता है। तो आचार्य भगवंत क्या सोचते हैं कि ये लोग कितने पागल श्रावक हैं, मेरे क्या हो गया है मेरे श्रावकों को, राइट। क्या मतलब कंपटीशन लगा रखी है कि मैं अमीर ने तू अमीर, बोला कंपटीशन लगा रखी है। तो वो कुछ आयाम करते हैं। आयाम का मतलब ये होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं, गाइडलाइंस भेजते हैं कि भाई सुनो इन गाइडलाइंस को और कुछ सुधर जाओ। बट उनको भी वो गाइडलाइंस तौर पे भेज सकते हैं, वो फोर्स नहीं कर सकते हमको करने के लिए, अंडरस्टूड। वो क्या सोचते हैं, मेरे श्रावक समझदार है, अक्ल वाले हैं, इनको अक्ल आ जाएगी और ये कंपटीशन में नहीं उतरेंगे, अंडरस्टूड। हाँ, आचार्य भगवंत ये सब क्यों भेज रहे हैं, ये आयाम क्यों भेजते हैं, कभी सोचा है? क्योंकि उनको दिख रहा है कि समाज हमारा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, हमारे श्रावक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये शादी ब्याह में कंपटीशन बना बना के उसको कितना पैसा वेस्ट करते हैं, बेवकूफ है। पूरी जिंदगी पैसे कमाते हैं और वो 3-4 दिन जो शादी होती है ना, उसमें पूरा पैसा फूक देते हैं, फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, करनी पड़ती है। भैया क्यों करनी पड़ती है? हाँ, वो खुद बोलते हैं कि हम लोग इतने पैसे में आप शादी कर सकते हो, क्योंकि गरीबों का भी तो सोचो ना, जैन लोग गरीब भी हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि ये संसार मार्ग, इवन दो श्रावकों को क्या कहा गया है, यू आर फ्री टू डू इट, फिर भी हम जैसे श्रावकों की अकल नहीं चलती है, तो आचार्य भगवंत बाहर से मॉनिटर करके तुमको डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टूड। बट बिकॉज दे कैन नॉट फोर्स यू, बिकॉज संसार मार्ग में फोर्स नहीं चलता है उनका, तो वो सिर्फ गाइडलाइंस रूप में तुमको पुश करते हैं। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, but isn't it our job as a shravak to understand all these things and understand what is right and wrong and do? पहले से ये सब हरकतें हम खुद नहीं कर सकते हैं? क्यों हमको कंपटीशन करना है? क्यों हमको अपनी अमीरी दिखानी है? क्यों हमको इतने सारा सबको दिखाना है कि हम कितने अमीर हैं? आर वी वेरी क्लियर? आपको पता है कई आचार्य भगवंत ने बहुत अलग अलग तरीके के आयाम देते हैं। कुछ रिलीजियस आयाम होते हैं, कुछ जो आयाम्स होते हैं, आयाम्स का मतलब ये जो गाइडलाइंस जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना, वो है। कभी आपने सुना है कि कई महाराजा, जैसे रामगुरु का एक आयाम था कि जब उनको दीक्षा आई ना, तो उन्होंने व्यसन मुक्ति का ये एक तरह का मतलब मिशन बोला था कि वी नीड टू वर्क ऑन नॉट हैविंग एडिक्शंस, ओके। आपने कभी सुना होगा, इफ समबडी इज अ साधु मार्गी, कि रामगुरु ने ये तब बोला था जब उनको दीक्षा आई थी, ओके। इसका मतलब उनको ये विजन था कि मेरे साधु तो नहीं खराब हो रहे, मुझे पता है साधु में ड्रग्स इश्यूज नहीं है, पर श्रावक में है कि नहीं है, राइट।
और श्रावक मेरे बर्बाद हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज ड्रग्स इश्यूज, राइट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, एडिक्शन इश्यूज। तो उन्होंने ये आयाम भेजा। आप सुनो तो ठीक है, नहीं सुनो तो भी आपको कोई फोर्स नहीं किया जा सकता, बट दे आर बॉदर्ड, आचार्य भगवंत इज बॉदर्ड अबाउट अस, ओके। हम में यदि अक्ल नहीं आती है तो उनको आयाम भेजने पड़ते हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए कि भैया थोड़े सुधर जाओ, अंडरस्टूड? सुधर जाओगे ठीक है, नहीं सुधरे तो बाजा तो तुम्हारा बजेगा। आर यू क्लियर? सो दिस संसार मार्ग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय महावीर स्वामी भगवान डायरेक्टली। उन्होंने क्या बोला, बेस्ट जो चीजें हैं वो कर लो उस टाइम की, ओके। Acharya Bhagwan can monitor because he is, why can Acharya Bhagwan do that? Do you know that? Acharya Bhagwan क्यों कर सकते हैं? विनीता जी, क्यों आचार्य भगवंत ये गाइड कर सकते हैं? क्योंकि उनकी बात हम सब मानेंगे। नहीं, ये बात नहीं है कि आप मानोगे, इसलिए क्योंकि वो चतुर्विधि संघ के हेड होते हैं, वो हमारे भी हेड है, श्रावक के भी हेड है, उससे साधुओं के हेड नहीं है, ओके। तो उनको हमको भी मॉनिटर करना है। दे आर मॉनिटरिंग अस आल्सो, दे आर मॉनिटरिंग देयर ओन साधुस आल्सो। So when they monitor us and they see us going in the dustbin, तो वो हमको गाइड नहीं करेंगे, बोलेंगे ना भाई इतने बुरे, इतनी बर्बाद मत करो, ऐसे करोगे तो बिल्कुल नहीं सुधर पाओगे, ड्रग्स करोगे तो कैसे, एडिक्शन इश्यू पाल के रखोगे तो कैसे सम्यक दर्शन भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आर यू क्लियर है? ओके, अच्छा, अब तो ये समझ में आ गया कि संसार मार्ग इज अ टोटल लूज एंड, कुछ भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, एंड एवरीथिंग इज ओके, बट स्टिल उसमें बेस्ट एंड बेस्ट करना है। अब इसके अंदर ना कुछ और चीजें भी आप समझने की कोशिश करना। संसार मार्ग इज वेरी डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है इट इज एवर चेंजिंग, ये हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे हिस्ट्री को डायनेमिक बोला, क्या हिस्ट्री जो भी आपको पढ़ाएगा ना, जब आपने बचपन से हिस्ट्री पढ़ी ना, तो आप ये नहीं बोल सकते थे कि इंडिया ना पहले अफगानिस्तान था, बर्मा तक था, इसीलिए अब मैं ना बर्मा को भी इंडिया में लाना चाहता हूँ और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी इंडिया में लाना चाहता हूँ। क्या आप बोल सकते हो? आप नहीं बोल सकते हो। व्हाई? बिकॉज दे हैव बिकम डिफरेंट कंट्रीज नाउ। अभी इंडिया जो रह गया नाउ, दैट इज व्हाट इज इंडिया। हिस्ट्री व्हेन इट चेंजेस, it cannot go back to its original form. Is it understood? History is a very dynamic process. You have either you make history or history जो change हो चुकी है, you cannot go back into and change history. Are you clear? Same is the case with Sansar Marg. Very, very cheap, very commonalities. Okay. तो ये जो संसार मार्ग है ना, तो संसार मार्ग क्या विनीता जी का, शोभा जी का, रेखा जी का और मेरा सबका सेम होगा? सोच के देखो, सबका सेम होगा? नहीं, सबका अलग होगा। क्यों अलग होगा ये बताओ? पहली बार हम दूसरे सिटीज से आ सकते हैं, दूसरी मतलब ऐसे हो सकता है कि आप गुजराती हो और कोई राजस्थान का है, कोई पंजाब का है, कोई साउथ इंडियन है, राइट? ऑल ऑफ अस आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। तो लैंग्वेज क्लोज और उसमें फर्क आ गया, ठीक है। फिर फर्क आता है कि सर्कमस्टेंसेस एंड चॉइसेस का, ओके। जैसे ऐसे हो सकता है कि विनीता जी पूरी जिंदगी अपनी शायद अमेरिका में जी है और फिर वो इंडिया में आके जैन धर्म सीख रही है, तो उसका वहां का बैकग्राउंड, जो उसका जो लालन पालन और बैकग्राउंड होता है ना, दैट विल इम्पैक्ट, ओके। और जो वो इम्पैक्ट करेगा ना, तो वो भी वो अपने साथ लेके आ रही है, राइट। और मान लो रेखा जी किसी विलेज में रहती थी, और वेरी स्मॉल टाउन, जहाँ पे उनको बिल्कुल भी आउटसाइड एक्सपोजर नहीं था, तो वो भी अपना जो बैकग्राउंड है, जो इतने सालों का रहना है, हाँ, वो अपना लेके आएगी अपने साथ, एंड देन हर श्रावकपना विल बी डिसाइडेड, ओके। हाँ, सो श्रावकपना इज सो डायनेमिक दैट इट चेंजेस फ्रॉम पीपल टू पीपल, बिकॉज जो मेरे पास्ट के सर्कमस्टेंसेस है, पास्ट का बैकग्राउंड है, पास्ट में मेरे साथ जो हुआ है, वो जो भी है वो भी फैक्टर इन होते हैं, ओके। प्लस जो भी मैं और आप करते हो, हम दोनों के पीछे एक ही चीज करने के पीछे इंटेंशंस अलग अलग हो सकते हैं, ओके। उससे भी हमारा संसार मार्ग डिफरेंट होता है, ओके। बहुत चीजें डिफरेंट होती है। जैसे कई चीजों में मेरे व्रत बहुत अलग तरीके के होते हैं। कोई मुझसे पूछता है ना कि मैंने ऐसा, जैसे मेरे को कोई आके पूछता है कि मैंने मिठाई का पचकान लिया था 1 साल पहले, बट मुझे समझ नहीं आता है कि आइसक्रीम खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती हूँ। आइसक्रीम इज अ पार्ट ऑफ मिठाई, कि जो केक और पेस्ट्रीज होती है इज अ पार्ट ऑफ मिठाई और नॉट।
खा सकती हो कि नहीं खा सकती हो मुझे बताओ। मैंने कहा भैया पहले तो मुझे नहीं पता कि तूने व्रत कैसे सर्कमस्टेंसेस में लिए थे, तू व्रत लेगा तब मैं तेरे को बोलूंगी पहले सोच, मतलब पहले जब तू व्रत ले रहा होगा ना मैं बोलूंगी इसके बारे में, आइसक्रीम के बारे में भी सोच, केक के बारे में, सबके बारे में सोच, पर तू ले चुका है 1 साल पहले, तो मैं डिसाइड नहीं कर सकती हूँ कि दे आर पार्ट ऑफ इट और नॉट। तू सोच जब तूने लिया था तब तेरे ब्रेन का क्या माहौल था, मतलब व्हाट वर यू थिंकिंग एट द बैक ऑफ योर माइंड, व्हाट वर योर इंटेंशंस बिहाइंड टेकिंग दैट व्रत, ओके। और उस हिसाब से आई विल जज के वो मिठाई के अंदर इंक्लूडेड था कि नहीं था। जैसे मैं जब व्रत लेती हूँ ना तो मेरे मोस्ट ऑफ माय व्रत, आई गिव यू 1 or 2 एग्जांपल्स, मोस्ट ऑफ माय व्रत जो होते हैं ना वो इतने कट्टर नहीं होते हैं कि मेरी प्लेट में आ जाए और मुझे प्लेट छोड़नी पड़ जाए, ओके। जैसे मान लो मेरी मदर इन लॉ का यदि जब भी वो इकाशने करती है, तो मान लो मैंने उसी तवे पे आलू पराठा बनाया है तो वो तवे को धोएगी, लिटरली वापस मेड को बोलेगी धो देना, एंड फिर उस पे खाना बनाती है, राइट। पर मैं ऐसे नहीं करती हूँ, यदि मेरा आज यदि काशना है, मुझे पता है मुझे आलू नहीं खाना है, राइट, आलू और सबका त्याग है, मैं वो धोऊंगी नहीं, मैं कपड़े से पोंछूंगी, मतलब वो साफ किया, इट इज क्लीन, मैं बना दूंगी। आप बोलोगे दोनों जन एक ही व्रत कर रहे हैं, व्हाई इज इट डिफरेंस इन चारित्र, मतलब क्यों आ रहा है डिफरेंस? तो ये है क्योंकि मेरा जब व्रत में ये चीजें होती है कि भैया इतनी छोटी मोटी आती है ना तो मैं कूदती नहीं हूँ, इट इज ओके, कुछ टच हो गया, कुछ ये हो गया, सिंघट्टा हो गया, आई एम ओके अबाउट इट, मेरे को सिंघट्टे की प्रॉब्लम नहीं होती है, आर यू क्लियर? पर जब मैं ये व्रत लेती हूँ ना तब मैं इनकॉर्पोरेट कर देती हूँ, पर उनको फर्क पड़ता है, ओके। सो शी इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग व्हेन शी इज डूइंग, एंड आई एम ऑल्सो नॉट रॉन्ग व्हेन आई एम डूइंग। मेरी प्लेट में कुछ पचकान वाली चीजें आ जाती है ना तो मैं वो साइड पे निकाल के इस साइड का खाना खा लेती हूँ, मैं प्लेट नहीं बदलती हूँ, ओके। मेरे ये सब चीजें भी है। सो हर आदमी का अलग अलग होता है पचकान। सो सिचुएशन एंड इंटेंशन बिहाइंड द एक्ट्स भी होते हैं। ऑल्सो हर आदमी के श्रावक के व्रत भी अलग अलग होते हैं। विनीता जी का श्रावक के 12 व्रत अलग होंगे, शोभा जी का अलग होगा, रेखा जी का श्रावक के व्रत अलग होंगे, ओके। अब time and place is also different, okay, time and place also makes a difference in what श्रावकपना is। आपने कई बार देखा कि आगम में आप पढ़ोगे ना किसी श्रावक की 32 कन्याओं के साथ शादी हुई, इसलिए बहुत बहुत नॉर्मल है, उसकी 8 कन्याओं के साथ पानी ग्रहण हुआ, किसी की 32 कन्याओं के साथ, किसी की इतनी कन्याओं के साथ शादी हुई। What does that mean? Is multiple marriage allowed in Jainism? Question. Is it allowed? नहीं, आई एम आस्किंग यू, इज इट अलाउड इन जैनिज्म? संसार मार्ग है मैरिज का, मैरिज इज अ पार्ट ऑफ संसार मार्ग। पूजा, श्रावक के 12 व्रतों में तो लेते हैं आंटी की, मैं कितने वो से नहीं पूछ रही हूँ, मैंने ये नहीं बोला क्या आगम अलाउ करता है मल्टीपल मैरिज? नहीं, मैरिज ही अलाउ नहीं होता है ना आगम में। नहीं, नहीं, श्रावक के लिए, हम श्रावक है ना, श्रावक में ऐसा नहीं पढ़ा जाता कि उस आदमी ने जैसे जम्बू स्वामी ने भी के पहले उसकी मम्मी ने इंसिस्ट किया कि तुमको शादी करना है 1 दिन पहले, तो उसने बोला तो उसकी 8 कन्याओं के साथ एक साथ शादी हुई, 8, 8 लाइक कोई 1 हो 2 हो, राइट, 8, राइट। लॉट ऑफ पीपल हैव मल्टीपल मैरिजेस। माय क्वेश्चन इज मल्टीपल मैरिज अलाउड इन जैनिज्म? दैट्स अपने ऊपर है वो, they Yes, don't say yeah, the answer is आगम ओवर द पीरियड हम देख रहे हैं ना, आगम में इट इज टोटली अलाउड, राइट। 32 कन्याएं तो इज वेरी नॉर्मल। मैं मतलब मेरे को तो 32 कन्याएं इतनी याद हो गई है ना कि आई यूज्ड टू गो शिट मैन, हाउ इज दिस गाय गोना मैरी सो मेनी वाइफ्स, राइट। एक दिन में 8 शादी, अरे स्टैगर करके करो ना, एक साथ एक दिन में 8 शादी, राइट। सो इस तरह से शादीज आर नॉर्मल, ओके। सो ये वो टाइम था जब 8 शादियां होती थी, इतनी शादियां होती थी, वाज नॉर्मल। आज की डेट में व्हाट इज इट? इज इट अलाउड? व्हाई इज इट नॉट अलाउड? एनी आइडिया? कंट्री रूल? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड पूजा। बिकॉज मैरिज इज गवर्न्ड बाय द संसार मार्ग, एंड संसार मार्ग में दूसरे धर्म इज मोर इंपॉर्टेंट, मोक्ष मार्ग इज द लास्ट ऑप्शन, राइट। इसका मतलब मेरा राज धर्म कम्स बिफोर माय मोक्ष मार्ग, ओके। एंड राज धर्म इज कंट्रोल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बुक के अंदर
we can have only one marriage at any given point of time. We cannot have more than one. Are you understand? हाँ, इसलिए हम जेंट्स लोग भी एक से ज्यादा मल्टीपल शादी नहीं कर सकते। आप बोलोगे नहीं नहीं मेरा आगम बोल रहा है 8 के साथ शादी हो सकती है, 32 के साथ हो सकती है, तो आप हम लोग इस पे रैली निकालेंगे और हमको परमिशन दो जेंट्स को। तो महावीर स्वामी भगवान क्या बोलेंगे उस सिचुएशन में? नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तुम्हारा संसार मार्ग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? संसार मार्ग है ना, मैरिज इज संसार मार्ग। संसार मार्ग में नथिंग इज फिक्स्ड, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द्रव्य क्षेत्र काल भाव। ओके, सो पहले जमाने में यदि 32 कन्याओं के साथ शादी होती थी तो इट वाज एक्सेप्टेड, वहां के कंट्री वाज अलाउइंग, एवरीथिंग इज अलाउइंग। राइट नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज 1 person 1 spouse, you have to listen to the country's constitution of India. So हमारे लिए, हम श्रावकों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अबाइड करना भी एक बहुत बड़ा जॉब हो जाता है हमारे लिए, वो भी धर्म हो जाता है, पता है? It becomes our राजधर्म to abide, and if we are not listening to the constitution of India, we are not being a good श्रावक, ये भी याद रखना। रजनी जी, did you ever think about this? Jain dharma allows multiple marriage. Constitution of India does not allow, right? And you will have to listen to Constitution. Constitution of India comes before Jain Dharma. Why? Because Shravak ke liye Rajdharma पहले। all dharams are before मोक्ष मार्ग। Understood? All dharams, right? पहले सारे अपने धर्म निभाओ, right? उसके बाद मोक्ष मार्ग आता है। ये बात मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। कभी भी ये मत करना कि मोक्ष मार्ग को पहले रख दो, अलाउड नहीं है। आर यू क्लियर? हाँ, इसीलिए जब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एक शादी, तो आज हम यदि 2 शादी करते हैं, वी आर वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉन्ट्रडिक्टिंग जैन धर्म ऑल्सो। व्हाई? बिकॉज महावीर स्वामी भगवान बोल के गए हैं उस टाइम उस जगह के चीजों को अपनाओ। आर यू क्लियर? हाँ, तो आज की डेट में आप नहीं कर सकते, इवन दो जैन धर्म इज अलाउइंग, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ, एंड यू हैव टू लिसन टू इट। ये चीज समझ में आ रही है आपको? हाँ, तो ये बात नहीं है कि श्रावक के 12 व्रत के अंदर आपने ब्रह्मचर्य व्रत, जो चौथा ब्रह्मचर्य व्रत के अंदर एक हस्बैंड रखा, वो वाली बात नहीं है। आप चाहोगे भी ना तो भी आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अलाउइंग। अंडरस्टूड? आप चाह के भी 2 साइमल्टेनियसली यू कैन नॉट हैव। आर यू क्लियर? चाह के भी नहीं कर सकते हो। Done? Understood? Now, why is these changes accepted? इसमें महावीर स्वामी भगवान कट्टरता क्यों नहीं बता रहे हैं? क्यों हम दादागिरी नहीं मार पा रहे हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं संसार मार्ग इज अ डायनेमिक थिंग। डायनेमिक अगेन, इसमें दादागिरी नहीं चलेगी। इसमें पहले 32 कन्याओं के साथ होता था, आज एक के साथ होता है, चुप करके एक के साथ, दैट इज गुड इनफ, राइट? आज की कैपेसिटी इतनी है कि तुम एक को ही झेल जाओ, बहुत बड़ी बात है, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थॉट गुड अबाउट यू एंड थॉट भैया एक को निभा लोगे, बहुत बड़ी बात है। आर यू क्लियर? हाँ, तुमको ये दोनों चीजें समझ में आ रही है? अच्छे से क्लियर समझ में आ रही है? माय राजधर्म डज नॉट अलाउ मी टू हैव 2 marriages, अंडरस्टूड? एंड आई नीड टू लिसन टू इट, एंड इफ आई डोंट लिसन टू इट, आई एम नॉट लिसनिंग टू महावीर स्वामी भगवान। डन? वेरी क्लियर। ओके, सो संसार मार्ग हमने क्या देखा कि जितने भी संसार मार्ग में है, दे आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ, आई जस्ट शो यू माय टेबल अगेन। संसार मार्ग है ना, दे आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ दैट प्लेस, मतलब उस जगह की बेस्ट में है। तो इंडिया के जो मतलब जैसे पंजाब वाले लोग पंजाब के बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, गुजरात वाले लोग वहां के बेस्ट प्रैक्टिस करते हैं। यू कैन नॉट जज के हु इज बेटर एंड हु इज नॉट बेस्ट। ओके, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ दैट टाइम, persons, circumstances and choices are also included in संसार मार्ग। उसके श्रावक के 12 व्रत जो होते हैं सबके अलग अलग है, श्रावक के 12 व्रत को ही लेते हैं। चीड़ा राजा के श्रावक के 12 व्रत में उसको पता था मैं राजा हूं, मुझे युद्ध करना पड़ सकता है, तो उसने क्या बोला, उसके श्रावक के 12 व्रत में पहले व्रत में क्या है, यदि मुझे युद्ध करना पड़ा तो मैं सामने वाले को पूरी छूट दूंगा कि भाई तू
हथियार डाल दे, मैं तेरे को माफ कर दूंगा, सब कुछ डिफ्यूज करने की पूरी कोशिश करूंगा, फिर भी कोई नहीं माना, बात युद्ध की आ जाएगी, तो मैं एक ही तीर चलाऊंगा पर डे और एक ही जन को मारूंगा पर डे, ऐसा उसने रूल बनाया, ठीक है। हाँ, पर मैं पूरा स्ट्रेटेजाइज करूंगा, मैं सेनापति रहूंगा, मैं युद्ध करूंगा, सब कुछ होगा, ऐसा उसने बताया। ऐसा उसका श्रावक के 12 व्रत है। क्या मेरे श्रावक के 12 व्रत में मैंने युद्ध का लिखा? क्या मैंने किसी के मर्डर का लिखा? तो आंसर है कि मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने 0 लिखा, क्योंकि मुझे पंचेंद्रिय वध करने की जरूरत नहीं है, मुझे युद्ध पे जाने की जरूरत नहीं है। See, if I was a soldier, I might have kept, okay, पंचेंद्रिय वध, बट मैं नहीं हूं, तो मैंने 0 लिखा है। आज यदि मैं, इसीलिए मैं यदि किसी का खून कर दूं और ये बोलूं कि चेड़ा राजा ने भी तो उसका खून किया था, राइट, तो इफ ही इज अलाउड, ही इज सम्यक दृष्टि, वो तीसरे भव में मुक्त जा रहा है, तो आई शुड ऑल्सो बी अलाउड। तो आप क्या बोलोगे? नो, संसार मार्ग वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? हाँ, ओके। Then the intention behind the act and person's background. Background is very very important. कि background हम नहीं समझ सकते। हम लोगों को कई बार लगता है कि वो जो लेडी है ना, वो इतनी फॉर्मल क्यों है? जैसे कंचनाटी is always a formal person, right? She is a formal person. I am always a casual person. Some people use always हिंदी, हम वो यूज करते हैं। कई लोग हमेशा इंग्लिश यूज करते हैं, राइट? कई लोग कुछ यूज करते हैं। Why are we using that? Because of our backgrounds, okay? जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, वो बैकग्राउंड हम लेके आते हैं, वही तो जो हम करते हैं वही तो करेंगे ना। जो हम कपड़े पहनते हैं वही तो यहाँ पे कपड़े पहनेंगे ना, राइट? सो हमारे बैकग्राउंड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसकी वजह से सोचो, इतने सारे फैक्टर्स हैं, इतने सारे वेरिएबल्स हैं, इसीलिए श्रावकपना कैन नॉट बी फिक्स्ड। अंडरस्टूड? बिकॉज श्रावकपना 2 चीजों का मिक्सचर है, मोक्ष मार्ग एंड संसार मार्ग। आप मुझे को ये बोल सकता है कि मैं श्रावक हूं, मेरा सिर्फ मोक्ष मार्ग ही श्रावकपना है और संसार मार्ग श्रावकपना नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? तो जब आप रोटी बनाते हो तब आप में से श्रावकपना चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। जब आप नौकरी पे जाओगे, अभी 9 से 5 आप नौकरी पे जाओगे, तो आप में से श्रावकपना चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। नहीं जाएगा ना, रहेगा ना। इसका मतलब श्रावकपना इज मोक्ष मार्ग एंड संसार मार्ग। अंडरस्टूड? हाँ, बट मोक्ष मार्ग इज फिक्स्ड, बट संसार मार्ग इज नॉट फिक्स्ड। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, डिपेंडिंग ऑन श्रावक के 12 व्रत, डिपेंडिंग ऑन बैकग्राउंड। इतनी चेंजेस हैं, इसीलिए श्रावकपना समझना बहुत डिफिकल्ट है और सिखाना तो और भी डिफिकल्ट है। देखो मेरे को कितना डिफिकल्टी होती है, ओके? मेरी क्लास में 2 जन आते हैं, पूजा भी आती है और रजनी जी भी आती है, राइट? पूजा मुझे आके बोलती है, पता है मेरा बच्चा इतना छोटा है, समय की नहीं करने देता, और ऊपर से लड़का है, तो मैं वो जब स्कूल जाता है ना, तभी तो मैं 2 घंटे समय के होते हैं, उसमें मैंने अपना किचन का काम किया, तो मेरे को समय का टाइम ही नहीं मिला, मैं क्या समय करूं? एंड शी इज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी, हाय मैं तो समय नहीं कर सकती, राइट? तो मैं उसको क्या राय देती हूँ? अरे छोड़ना, समय नहीं कर सकती ना, और तरीके हैं मोक्ष में जाने के, राइट? ये कर ले, ये कर ले। मैं पूजा को क्या समझाती हूँ कि पूजा समय करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ और कर ले, ठीक है? ये कर ले, वो कर ले। मैं उसको 50 और चीजें समझाती हूँ। मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? समय करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आती है रजनी जी मेरे पास, रजनी जी बोलती है, वाह मैं तो रोज सुबह 8 बजे समय पचकती हूँ, कुछ भी हो जाए दुनिया में, मैं तो 8 बजे समय करती हूँ और बहुत अच्छी समय होती है, वेरी गुड। हाँ, फिर मैं आपसे पूछती हूँ, रजनी जी आप दिन भर क्या करते हो? अरे फ्री होती हूँ मैं तो, ये करती हूँ, वो करती हूँ, ये करती हूँ। तो मैं रजनी जी को देख के क्या डांट लगाती हूँ उनको, क्या यार एक समय कर रहे हो, शर्म नहीं आती? 2 समय, 4 समय, 6 समय पे जाओ, ये कर सकती हो, वो कर सकती हो। और मैं उसको पुश करती हूँ और क्या बोलती हूँ, समय नहीं करते हो और बढ़ाओ, नहीं तो मोक्ष मार्ग में नहीं हो तुम, धर्म नहीं कर रहे हो, बेकार आदमी हो, ये सब मैं डांट रही हूँ। मैं दोनों को ऑपोजिट दे रही हूँ इंस्ट्रक्शंस। देखो दिख रहे हैं? क्यों दिख रहा है तुमको ऑपोजिट देते हुए? दोनों को अलग अलग बोलते हुए मैं अनेकांतवाद, अनेकांतवाद मतलब जैन धर्म अनेकांतवाद है, दोनों को मैं संसार मार्ग को देख के उस अप्रोप्रिएट करके मैं सामने वाले को गाइड कर रही हूँ मोक्ष मार्ग में। अंडरस्टूड? एंड इन बोथ द केसेस आई एम राइट, आई एम नॉट डूइंग पार्शियलिटी। अंडरस्टूड? कर सकते हो मोक्ष मार्ग तो रजनी जी करो ना, पर जो नहीं कर सकता तो क्या बोलती हूँ, नो देयर आर अदर वेज, देयर आर मिलियंस ऑफ वेज टू गो टू मोक्ष। अंडरस्टूड?
अभी जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना, तो आप सामने वाले पे दादागिरी नहीं मचाओगे कि भैया तू समाइक नहीं करता, ये तो बेकार है, राइट? Why are you to judge who the person is? लोग ऐसा नॉर्मली बोलते हैं, ये तो वो 4 समाइक करती है फिर भी समाइक से उठ के बड़ा गुस्सा करती है, ये बहुत नॉर्मल है, राइट? ये तो समाइके करती है लेकिन इसका परिग्रह, ओ बाप रे, ओ बाप रे, इससे तो इसको तो बहुत कुछ चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए। My question is, what do you know of the background? Maybe the girl's background is that she's a socialite. Maybe she moves around a lot in social circles. She has to buy clothes. She has to buy new jewelry. Otherwise, you know, socialites have to do all those jobs, right? Otherwise, you will not remain a social, in the social circuit. You will not remain. You have to invest a lot of time and energy in that, right? So circumstances देख के हम understand करते हैं. We do not get to judge. आज के बाद सामने वाले को जज मत करो। यदि वो क्रोध करता है 4 समाइक के बाद, तो क्या उसमें से श्रावकपना चला जाता है? बताओ, नहीं जाता। वो 4 समाइक में मेहनत कर रहा है कषाय को 0 करने की, नहीं होती है भाई। कोई आसान काम लगता है, पर वो 4 समाइक में कर रहा है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। वो उसको अप्रिशिएट करो। आर यू क्लियर? आज के बाद एज ए श्रावक यू कैन नॉट जज अदर श्रावक, यू कैन नॉट जज। देखो ना, वो तो लेदर की चीज पहनता है, पर यार उसके श्रावक के 12 व्रत अलाउ करते होंगे, होते हैं ना कई बार श्रावक के 12 व्रत में ले रखे हैं, राइट? तो वो अलाउ करता है, बट तुमने नहीं लिए हैं, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये जानकर के श्रावकपना पढ़ाना बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट है, सॉरी, श्रावकपना। इसीलिए लोगों को समझ भी नहीं आता है, इसीलिए बहुत सारी एम्बिग्यूटी है। कोई कुछ भी श्रावकपने के नाम पे चेपता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है। समझ में आ रहा है? शोभा जी, हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट्स? अच्छे से घुस रहा है? हाँ, I've heard little half, so I'm not so clear. I'll see the video again, YouTube. ठीक है, ठीक है। कहने की बात यही है कि हमारे घर में यदि हस्बैंड अलग धर्म कर रहा है, वाइफ अलग कर रही है, बहू और बेटा कर रही है, चारों अलग अलग डायमेंशंस में जा सकते हैं। कोई एक दूसरे को जज करके ये मत बोलो कि मेरा तरीका बेटर है। नहीं तो क्या होता है, यदि 4 लोग धर्म करते हैं, हमेशा बीवी अपने पति को एक ही बात बोल रही होती है। क्या बोल रही होती है? आई नो बेटर, मेरा तरीका करो धर्म का, राइट? Have you ever thought that maybe the husband knows better? Have you ever thought of that? That is also a possibility. In fact, मैं जो दूसरे धर्म करने वाले ना, उन लोगों से जाके पूछती हूँ कि आप क्या करते हो जिससे आपको मैक्सिमम रसायन आता है, आपको सबसे ज्यादा मजा आता है। तो वो लोग जो बोलते हैं ना, तो मैं वो चीजें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करती हूँ अपनी लाइफ में। क्या पता वो चीज ट्रिगर करके मेरे को भी फायदा हो, राइट? कई चीजें मैं नहीं कर सकती, आप उसमें एक्सपर्ट हो। जैसे मैं चांटिंग नहीं कर सकती, मैं एक ही चीज रिपीटेटिव नहीं कर सकती। मैं, आप मुझे नवकार मंत्र की भी कंटिन्यूसली चांटिंग करने को बोलो ना, नवकार मंत्र तो एक माला कर ले, तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, मैं कर ही नहीं सकती हूँ। मैं क्या करती हूँ, नमो अरिहंतानंद को पकड़ के आधा घंटा नमो अरिहंतानंद कर सकती हूँ, क्योंकि देन आई हैव अ पिक्चर क्रिएटेड इन माय हेड एंड यू नो आई एम ट्राइंग टू डू विनय अबाउट हिज क्वालिटीज, मतलब अरिहंत की क्वालिटीज। आई विल डू दैट। फिर आधे घंटे के बाद आई कैन गो टू नमो सिद्धानंद, मैं ऐसे कर सकती हूँ। बट आप मुझे बोलो ना, अभी अरिहंतानंद बोला, अभी सिद्धानंद के बारे में सोच। अरे अभी तो सोचा, अभी वापस सिद्धानंद के बारे में कैसे सोच लूं? अभी सिद्धानंद के बारे में सोचा, अभी आचार्य के बारे में कैसे सोचूं? मेरे लाइक यू नो आई कैन नॉट जस्ट शिफ्ट फ्रॉम वन थिंग टू, मतलब बहुत हॉपिंग होती है मेरे लिए। सो हर आदमी के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए श्रावक पने में इज सो डायनेमिक, सो डिफरेंट। ये समझ में आ रहा है? हाँ, चलो, now that I have made you understood the मोक्ष मार्ग and संसार मार्ग in detail, concept कि क्या चीज कौन गवर्न करता है, कैसे संसार मार्ग डायनेमिक है, शादी आप कैसे भी करो, पहले हिंदू तरीके से करो, आप कुछ नहीं तो नवकार मंत्र पढ़ के शादी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं तो कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कर लो, तो भी वो जैन धर्म उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जैन धर्म सिर्फ एक सिग्नेचर किया ना कोर्ट में जाके, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आजकल लोग करते हैं, अब्रॉड में है, कोविड का टाइम है, आराम से एक सिग्नेचर किया, शादी हो गई, फैंटास्टिक, राइट? If you have questions on these, right, we can discuss all these things. Okay, I am going to the 3rd chapter of Shramano of this उपासक दशांग सूत्र। किसी ने पढ़ा है उपासक दशांग सूत्र? पढ़ना चालू किया?
आपने विनीता जी करना चालू किया? कोई क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चंस आ रहे हैं? नहीं, ठीक है। आज मैं 3rd चैप्टर कर रही हूँ, कुछ नुआंसेस समझाने की कोशिश करूंगी। चुल्ली पिता जो थे ना, वो पहले 2 शब्द, पेज नंबर पेज नंबर 101। मैं ना शॉर्ट में बोल रही हूँ, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैं शॉर्ट में फास्ट जा रही हूँ। ये 3rd नंबर के श्रावक थे। ये पहले 2 श्रावक से भी बहुत ज्यादा अमीर थे। इनकी 8 करोड़ सोने की जो मुद्राएं थी वो बिजनेस में थी, व्यापार में थी, रोज की बिजनेसेस में थी, सबकी कम थी। और इसके पास 80,000 गाय थी, राइट। इनकी पत्नी का नाम श्यामा था। ये भी चुल्ली पिता की ये चुल्ली पिता भी जो थे, ये ब्रह्मचर्य युग पौषद में बैठे हुए थे एक दिन। तो पौषद में जब बैठे होते हैं ना, तो 24 आवर्स की ऑलमोस्ट जैसे समायक होती है उसमें बैठे थे। तो एक देवता आता है उनको तंग करने के लिए। वो देवता पहले उनके बड़े बेटे को लेके आता है कि आई विल कट हिम, ये सब करता है, वो सब करता है। तो फिर वो उसको मार भी डालता है। कि सेकंड बेटे को करता है, तो भी वो सब कुछ संभाव से सहन करता है। 3rd स्टेज में आके वो उसकी मम्मी को लेके आता है। हाँ, तो जब वो मम्मी को लेके आता है और धमकी देता है कि मैं तेरी मम्मी को मार डालूंगा, तो चुल्ली पिता को बर्दाश्त नहीं होता है और वो उसको मारने के लिए उठता है। सोचो, 3 बेटे उसके सामने मार दिए गए, उसको इतना सब कुछ टॉर्चर किया, तब तक वो समभावों से सहन कर रहा था। जब मम्मी का टाइम आया तब उसको गुस्सा आ गया और वो उस देव को मारने भागा। तो वो देवता भाग गया, बोला आई एम सक्सेसफुल इन डूइंग माय जॉब, ठीक है। तो माता आती है कि क्यों तू चिल्ला रहा है, क्योंकि वो देवता पे चिल्ला रहा था, देवता भाग गया। तो माता ने आके पूछा, बेटा तू क्यों चिल्ला रहा है? तो उसने बताया कि मम्मी मेरे को किसी ने ना मेरे 3 बच्चों को मार डाला। तो मम्मी ने बोला, नहीं, 3 बच्चे तो कमरे में बैठे, दे हैव नॉट डाइड। फिर उसकी माँ ने बोला, लगता है कोई देव उपसर्ग आया है, पर तूने अपना औषध भंग किया, तूने अपना व्रत भंग किया, तो तेरे को प्रायश्चित आता है, तेरे को प्रायश्चित लेना चाहिए। ऐसा जब वो सुनता है तो वो प्रायश्चित लेता है। इसका मतलब उसकी जो एग्जाम होती है उसमें वो हार जाता है। ओके, आगे चल के प्रायश्चित लेके वो शुद्ध होता है। आगे जाके वो परिमाएं भी करता है और 20 वर्ष का श्रावक पर्याय पाल के 1 महीने का संधारा करके देवलोक में जाता है, ऐसा वर्णन आता है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, इस स्टोरी में आपने क्या सीखा श्रावकपना के बारे में? हमें कोशिश करके हमें अपना व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, जो भी हम व्रत कर रहे हैं। या बट चुल्ली पिता ने तो तोड़ दिया, फिर भी महावीर स्वामी भगवान ने उसको इस आगम में दर्जा दिया। व्हाट डज दैट मीन? मतलब व्रत भंग अगर हाँ, टूट भी प्रायश्चित जाता ले है लो, तो प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रायश्चित ले लो। वेरी गुड। सो इससे क्या मैसेज मिलता है कि व्रत भंग होते हैं। श्रावक इतना परफेक्ट नहीं हो सकता कि व्रत भंग नहीं होते हैं, क्योंकि साधुओं के भी व्रत भंग होते हैं। वो जो 4 छेद सूत्र आर डिजाइंड के जब व्रत भंग हो जाए तो कैसे प्रायश्चित लेना। भगवान को केवल ज्ञान में पता था व्रत तो भंग होंगे, इतनी स्थिरता नहीं रहती है, पीपल विल फॉल, इट इज ओके टू फॉल, दैट इज व्हाट द मैसेज इज गिवन। ओके, बट जब तुम फॉल हो, यू शुड रिकॉग्नाइज, प्रायश्चित लो, आगे बढ़ो, राइट। आगे बढ़ के अपना मोक्ष मार्ग साधो। और ये चुल्ली पिता की स्टोरी से हमको ये स्टोरी मिलती है। इस जीव ने भी 20 साल की दीक्षा पर्याय पाला, जिनमें से 15 साल तो उसने वहीं बिता दिए और लास्ट के 5 साल उन्होंने इसमें बिताए परिमाओं में, ठीक है। इससे एक और भी चीज समझ में आती है, आप देख रहे हो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है, उपसर्ग आ रहे हैं, उपसर्ग आ रहे हैं, ये भी चीजें नोटिस करना, ठीक है। आपने कभी ये सोचा कि उसके जब 3 बच्चों को मारा गया, 3 बार वो देवता डरा रहा है, सब कुछ वो इतना टाइम संभाव में रहा, isn't that appreciable also कि वो इतना उसने वो संभाव रखा। ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। आपके सामने यदि थोड़ा सा आपको पता लग जाए ना कि आपके बच्चे को चोट लगी है, बीमार है, तसुए बहाने बैठ जाते हैं हम लोग, होता है कि नहीं होता है?
और इस बंदे के सामने इसके 3 बच्चों को मार डाला गया। पहले तो धमकी दी गई, फिर एक एक करके लाके मार डाला गया। ही वॉज समभाव से। फिर माता का उसको पूज्य भाव था, इसलिए वो गिरा। लेट अस टेक अनदर स्टोरी, श्रमणोपासक सुरादेव। ओके, ये 4th नंबर का अध्ययन है उपासक दशांग में, ठीक है। इस सुरादेवी की स्टोरी में इसको 3 टाइम रोगों की धमकी दी जाती है कि मैं तेरे बॉडी के अंदर बीमारियां पैदा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो क्या होता है, पहले वो बर्दाश्त करता है, पर जब वो 3 टाइम वो धमकियां देता है तो उसको भी लगता है कि यार मेरे शरीर में ये हो जाएगा, बीमारियां हो जाएगी, धर्म कैसे होगा। उसको भी घबराहट होती है, वो भी विचलित होता है, उसको क्रोध आ जाता है, वो अपना पौषध पार के उसको मारने भागता है और विचलित हो जाता है। अगेन वो देवता सक्सेसफुल हो जाता है, ये हार जाता है। अगेन द सेम स्टोरी, प्रायश्चित लेके शुद्ध होता है, आगे जाके परिमाएं करता है, 20 वर्ष का श्रमण पर्याय पाता है और मासिक संदिग्धता के साथ पहले देवलोक में जाके इंद्र बनता है। ये स्टोरी में भी देखो वो आदमी हार गया। इसमें उसको किस चीज की टेंशन है? अपने बॉडी के अंदर महारोगों के उत्पन्न होने की टेंशन है। तो आप बोलोगे यार श्रावक को तो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ही शुड नॉट बी इन लव विद हिज ओन बॉडी। पर ये एक्सपेक्टेशन संथारे में होती है कि आपको अपने बॉडी से भी प्यार नहीं है, आपको बॉडी को भी आप वो सिरा देते हो और आप बोलते हो बॉडी को भी सुधारने का मेरा इच्छा नहीं है। बट अभी तो हम लोग वी आर मच बेटर ऑफ। अभी यदि कोई तुमको बोले कि तुमको बीमारियां हो जाएंगी और तुम्हारी तुम यू विल बी इन अ वेरी बिग मेडिकल मेस, तो तुमको बुरा तो लगेगा ना। सो यदि इसको भी बुरा लगा, देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट इज ओके टू हैव दिस काइंड ऑफ मतलब इच्छाएं के बॉडी, the need to preserve the body and all those things are also a part of श्रावकपना। श्रावकपना खत्म नहीं हो जाता। Are you clear there? I hope we are clear, huh? Okay. जय जिनेंद्र आंटी, जय सोनल बोल रही। या मेरे को पूछना था आंटी, देव ऐसे उपसर्ग देते हैं तो फिर उनको उनके कर्म बंद नहीं होते? फिर वो जब धर्म करेंगे तो उनको भी धर्म करने को नहीं मिलेगा कोई धर्म? या तो जो देवता होते हैं ना, तो जैसे ह्यूमन की जितनी पॉपुलेशन है ना, ह्यूमंस जो होते हैं ना, एक मिनट, आई नीड टू म्यूट। ओके, जो जैसे मनुष्य जो होते हैं ना, हर धर्म वाले होते हैं। तो मैं यदि जैन हूँ, कोई और अलग धर्मों के हो सकते हैं ना, तो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड में डिवाइडेड हो सकते हैं ना, वैसे ही देवता भी असंख्यात है। उनमें भी कोई जैन धर्म को प्यार करने वाला है, कोई बौद्ध धर्म को प्यार करने वाला है, कोई हिंदुइज्म को प्यार करने वाला है, कोई क्रिश्चियनिटी को प्यार करने वाला है। इतने सारे देवता ऑल्सो हैव देयर लव फॉर डिफरेंट रिलीजन। ओके, सो मोस्ट ऑफ द उपसर्ग जो होते हैं ना, वो यदि सम्यक दृष्टि जीव को आके टॉर्चर यदि करने वाले होते हैं, तो ऑब्वियसली कौन आके टॉर्चर करेगा सम्यक दृष्टि जीव को? क्या सम्यक दृष्टि देवता आके करेगा? वो तो नहीं करेगा ना। तो बट नेचुरल है, कोई मिथ्या दृष्टि देव आया और टॉर्चर करने के लिए आया। इट इज जस्ट दैट। सोनल, दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल। हाँ, एंड कई बार ऐसे भी होता है कि मैं जैन हूं और धर्म नहीं कर रही हूँ, और सम्यक दृष्टि देवता, मतलब जो जैन धर्म पालने वाला देवता सोचेगा यार ये बंदा धर्म नहीं कर रहा, यार जाके इसको चेताओ, तो वो आके चेताने के लिए उपसर्ग देके मेरे को राइट गाइडेंस दे। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो सम्यक दृष्टि तुमको है ना, आगे की स्टोरीज में आएगा, कि आगे जाके स्टोरीज में एक शब्दाल की स्टोरी में आएगा कि सम्यक दृष्टि देवता एक मिथ्या दृष्टि मतलब शब्दाल को आके प्रतिबोध देता है और उसको जैन धर्मी बनाता है। ओके, सो देवतास कैन बी बोथ ऑफ देम। ओके, एंड जैसे मनुष्यों में मैक्सिमम मिथ्या दृष्टि होते हैं, देवताओं में भी मैक्सिमम मिथ्या दृष्टि होते हैं, मैक्सिमम। सम्यक दृष्टि तो बहुत कम होते हैं। उपसर्ग देने वाले मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। महावीर स्वामी भगवान को भी तो वो एक रात में किसी ने दिया था, एक था देवता उसको दिए तो थे सारे या इंद्र भगवान जो इंद्रदेव जो होते हैं वो सारे सम्यक दृष्टि होते हैं? इंद्र हमेशा सम्यक दृष्टि होते हैं। इंद्र देवता ने महावीर स्वामी भगवान के सामने एक संजय नाम का एक देव बिठा दिया था, वो भी सम्यक दृष्टि था। ऐसे बहुत सारे देव सम्यक दृष्टि होते हैं। जैसे ये जितने भी 10 श्रावक जिनका वर्णन अभी आ रहा है उपासक दशांग में, सब मर के पहले देवलोक में गए।
मर के गए हैं और मरने के वक्त संधारा लिखा के संधारा महीने का संधारा आया, मतलब संधारे के वक्त भी यदि कोई सम्यक दर्शन था, मोस्ट प्रोबेबली ये अभी भी जहाँ पे पहले देवलोक में देव हैं वहां भी ये लोग सम्यक दृष्टि देव हैं, बहुत सारे सम्यक दृष्टि देव हैं, बट जरूरी नहीं सब सम्यक दृष्टि हो, वहां पे मिथ्या दृष्टि देव भी कोएग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारे आसपास भी मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, वैसे वो लोग भी मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। तुम्हारा सवाल ये था क्या उनको कर्मबंध होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, जो तुम करोगे वो होगा। यदि मिथ्या दृष्टि जीव आके महावीर स्वामी भगवान को टॉर्चर कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको कर्मबंध होगा। he should have known better not to do, but he didn't know and he tortured महावीर स्वामी भगवान। कर्मबंध तो होगा, तो इनको भी होगा, आराम से होगा, और इनको भी कभी ना कभी अंतराय होगी। क्या पता सोनल तुमने भी किसी भव के अंदर ऐसे मिथ्या दृष्टि देव बन के कभी सम्यक दृष्टि साधु को या श्रावक को तंग किया है। दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। इसलिए कसम खा लो, आज ही पचकान ले लो कि मैं किसी भी आदमी को धर्म करते हुए को नीचे नहीं गिराऊंगा, कभी भी किसी के वैराग्य को नीचे फ्लक्चुएट नहीं कराऊंगा। किसी कोई आगे बढ़ना चाहता है मैं कभी उसको मना नहीं करूंगा, कभी कोई धर्म करना चाहता है मैं उसमें अंतराय नहीं दूंगा, किसी भी तरह से उसके काम कर दूंगा, लेकिन उसको बोलूंगा जा जा तू अपना धर्म कर ले, मैं तेरे काम कर देता हूँ। इस तरह से मतलब यू शुड इनफैक्ट टेक द ऑपोजिट व्रत कि मैं ये वाले काम करूंगा। जैसे कोई तुम्हारा पड़ोसी बोलता है, तुम्हारी पहचान मतलब यू जस्ट नो दैट पर्सन, बट वो तुम्हारा पड़ोसी जैन है और वो बोलता है कि मुझे 28 करने के भाव है, बट घर का काम कौन करेगा? तो बोलना मैं तुम्हारा 8 दिन मैं तुम्हारा घर में खाना ही बनाना है ना 3 टाइम, बस मैं तुमको अपना खाना बना के दे दूंगी, तुम 28 करने में आगे जाओ। यू हेल्प ऑल दीज पीपल एज ए श्रावक, हेल्प ईच अदर। बट तुम दूसरे श्रावकों को तंग करके उनको हेल्प नहीं करोगे तो क्या करोगा? जो देवता का होता है वो तुम्हारा होगा, कर्मबंध होगा। राइट सोनल? तो उनको ज्ञान नहीं होता, उनको नहीं पता होता है व्हाट्स राइट व्हाट, मतलब आई थॉट बीइंग अ देवता उनको कुछ तो पता होगा व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग। एंड we have this halo effect, we have this effect कि वो देवता है ना, that's why they are know it all। we need to understand देवी देवता, हम कितनी बार देवी देवता बन चुके हैं। मैं यदि असंख्यात क्या अनंत बार तो मैं नवगवैयक में जा चुकी हूँ, तो पहले देवलोक का इंद्र भी मैं बन चुकी हूँ। ओके, मैं हर देवलोक का इंद्र बन चुकी हूँ, हर जगह ऐसे कौन सा आकाश प्रदेश है मैं जहाँ पे उत्पन्न नहीं हुई हूँ, हर देवता बन चुकी हूँ, हर नारकी बन चुकी हूँ, हर जगह उत्पन्न हो चुकी हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, यू हैव नॉट अंडरस्टूड द रियल्स, मैं कहाँ कहाँ उत्पन्न हो चुकी हूँ। सो तुम्हारा जो सवाल है कि देवता इज नो इट ऑल, या दैट इज द हेलो इफेक्ट वी हैव। देवता यानी दे नो इट ऑल। जैन धर्म में अरिहंत और सिद्ध को ही सुदेव माना है, उनको ही नो इट ऑल बोला है। नो इट ऑल मीन्स Arihant and Siddha are the only 2 devs who are know it all and they are perfect and they are non मतलब वो पीछे नहीं गिरते, मतलब वो अपने भावों से गिरते नहीं है। रेस्ट ऑल द देव जो सरागी देव है, सरागी मतलब राग और द्वेष के साथ जो देवी देवता होते हैं ना, हाँ उनको सरागी देव बोला जाता है, जो जिनको देवगति नामकरण के उदय से जो देव होते हैं। So we all are saragi people and we can fall also, we can, and we are not know it all, we are not know it all। ओके, पिछली क्लासेस में तो मैंने तो बोल दिया ना, मैंने पिछली क्लासेस में तो मैंने गणधर के बारे में बोल दिया। जस्ट बिकॉज ही डिड नॉट हैव केवल ज्ञान, ही इज नॉट अ नो इट ऑल, राइट? उसके भी ज्ञान के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, राइट? ये बोल दिया। नंदी सूत्र में तो ये भी बोल दिया कि केवल ज्ञान और श्रुत केवली के बीच में ज्ञान का कितना डिफरेंस है। श्रुत केवली, गणधर जो होते हैं श्रुत केवली होते हैं, ओके, और केवल ज्ञान, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? तो महावीर स्वामी भगवान ने बोला समुद्र में और बूंद के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब एक समुद्र है, केवल ज्ञान यदि समुद्र है तो एक बूंद जितना ज्ञान जो है दैट इज श्रुत केवली का। फिर उनसे पूछा गया कि श्रुत केवली और 32 आगमों का ज्ञान वाले में डिफरेंस कितना है? तो सेम मेटाफर, समुद्र और एक बूंद पानी का। फिर बोला गया कि फिर इसी तरह से पूछा गया ऐसे में, तो तब तुमको समझ में आएगा कि महावीर स्वामी भगवान और गणधर जिसको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, गौतम स्वामी भगवान का भी डिफरेंस इन ज्ञान वाज सो मैसिव इवन दो ही वाज अ गणधर एट दैट टाइम। ओके सोनल? यस आंटी, फिर हम तो कुछ भी नहीं है। नहीं, यदि सम्यक दर्शन आ जाता है ना तो थोड़े ज्ञान को भी तुम उसको मल्टीप्लाई करके ना बहुत आगे ले जा सकते हो। कहते हैं मिनिमम ज्ञान विच साधु नीड्स इज 8 प्रवचन माता। सो उसको क्या मिनिमम ज्ञान है? 8 प्रवचन माता का ज्ञान है। और यदि साधु सम्यक दृष्टि है
तो उसी भव में भी मोक्ष जा सकता है। यू डोंट नीड मोर ज्ञान। वो कौन सा था वो मारुष मातुष वाला था ना, जो साधु हाँ, मेरे था। को आपको वो स्टोरी, मेरे को वो स्टोरी याद है एंड एक्चुअली हाँ, इट वाज वेरी, उससे काफी या होप आई उस स्टोरी से कि मिनिमम ज्ञान but with सम्यक दर्शन went to moksha. Very normal. These are very normal cases. Okay. So anyway, we are coming to the next chapter by the name of पांचवा अध्ययन श्रमणोपासक चूल शतक। ओके, ये जो श्रावक था ना, ये भी बाकी श्रावकों की तरह बहुत रिच था, बहुत अमीर था। लेट मी नॉट गेट इनटू कि क्या क्या हुआ, कितना अमीर था, बिकॉज यू हैव टू नो 10 श्रावक बहुत अमीर थे। बस इसके साथ क्या हुआ कि इसको भी जब देवता ने उपसर्ग दिया ना, तो इसको पैसे की धमकी दी कि मैं तेरा पैसा खत्म कर दूंगा, पैसा बर्बाद कर दूंगा जो तेरे पास जो कमाए हुए हैं। तो सोचो, जब उसके 3 बच्चों को मार डालने की धमकी दी जा रही है, उसने संभाल से सहन किया, बर्दाश्त किया। जब पैसे की धमकी दी कि मैं तेरे पैसे खत्म कर दूंगा, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भावों से गिरा और उसने उस देवता पे अटैक किया। और तब उसको कहा गया कि तुझे प्रायश्चित देना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे एक इतना हाई लेवल का श्रावक है और पैसे के लालच में गिर गया। तो भैया पैसे का लालच कब खत्म होता है, लोभ कषाय कब खत्म होता है? 10th गुण स्थान। ओके, 10th गुण स्थान। सो डोंट गिव अस इंफॉर्मेशन के यार इसको पैसे का बड़ा लालच है। मैं बोलूं रेखा जी आपको पैसे का बड़ा लालच है, इज इट समथिंग रॉन्ग? यार 10वें गुण स्थान में जाके लोभ कषाय खत्म होता है। यू नीड मनी। डू वी नीड मनी? प्लीज अंडरस्टैंड, कोई यदि श्रावक पैसे का भी लालच दिखा रहा है, पैसे का लोभ दिखा रहा है, मतलब ही वांट्स मनी दिखा रहा है, उसमें श्रावकपना टिक सकता है। ओके, आप बोलोगे बड़ा लालची है। तो लालची क्या है? आदमी को सरवाइव करने के लिए पैसे चाहिए ना, इसमें क्या लालची? श्रावक है, साधु तो नहीं है ना। साधु कैन नॉट हैव मनी, कैन हैव, शुड हैव जीरो मनी। ओके, बट नॉट अबाउट श्रावक। डन? सो ओके, नेक्स्ट आप लोगों को कोई सवाल है तो पूछिए इसमें से, क्योंकि अगला जो जो सवाल है ना वो बहुत टेक्निकल है एंड आई गो इनटू डायलॉग्स ऑन दैट। श्रमणोपासक कुंड कौलिक, ये 6th अध्ययन है। ये भी बहुत रिच था, 6 करोड़ स्वर्ण मुद्रा एंड ऑल दिस थिंग। पत्नी का नाम पूछा था एंड ऑल दिस थिंग्स, परफेक्ट था, लाइफ वाज सो ग्रेट, ही वाज सुपर रिच। ओके, क्या होता है कि जब वो कायोत्सर्ग में लीन होता है, ओके, ये पेड़ के नीचे सामायिक के अंदर कायोत्सर्ग में लीन था, तब उसको एक देवता आता है। और ये जो देवता होता है ना सोनल, लाइक अनलाइक यू, दिस क्या बोलता है, दिस देवता, एक मिनट, सवाल पूछता है। हाँ, ये ना सवाल पूछता है एंड दैट सवाल इज ऑन 5 समवाय, और ये उनसे बात करता है। देवता बताता है कि ये नियतिवाद बेटर है, ये वाला धर्म बेटर है, ये वाला धर्म तो गलत है, क्यों तुम लोग ऐसे बोल रहे हो। तो ये आर्ग्यूमेंट करता है कुंड कौलिक को, और युक्ति युक्त उसको काउंटर क्वेश्चन करता है कि तुम क्यों देव बने, तुम कैसे देव बने, क्या तुम नियति से बने कि पुरुषार्थ से बने। ये सब चीजें वो आर्ग्यूमेंट करके वो उनको 5 समवाय में स्थित करता है कि 5 समवाय की जरूरत होती है। जैन धर्म 5 समवाय में मांगता है, सिर्फ नियतिवाद में नहीं मानता है। इस तरह से वो एक देवता को का आंसर देता है। देवता को जब वो निरुत्तर कर देता है, देवता चुपचाप चला जाता है। यहाँ देवता उपसर्ग देने के लिए नहीं आया था, यहाँ देवता क्वेश्चन करने के लिए आया था कि मेरा धर्म जो नियतिवाद है वो बेटर है और तेरा धर्म गलत है, तो तू छोड़ दे। तो ऑन द कॉन्ट्ररी वो उसको आर्ग्यू करता है और बोलता है ठीक है, तुझे लगता है ना तेरा धर्म अच्छा है, तो मुझे बता कि नियतिवाद कहता है व्हाट विल हैपन, काइंड ऑफ अ फेटलिस्टिक थियोरी वेयर जो होना होता है, होनहार जो होना होता है वो हो जाता है, राइट? वैसी थियोरी होती है, कहता है जो होना होता है हो जाता है,
तो भाई फिर तो तू यदि देवता बना तो दूसरे लोगों को भी देवता बनना चाहिए था। तो वो बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, तू देवता किसी पुरुषार्थ की वजह से बना है। देयर आर अदर फैक्टर्स एट प्ले ऑल्सो, 5 फैक्टर्स एट प्ले। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं 5 समवाय में, कौन कौन से आते हैं? काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। ओके, सो ये वाला उसको निरुत्तर करता है। निरुत्तर करके देव को समझ में आ जाता है मैं गलत हूं, वो चला जाता है। जब ये श्रावक वापस अपने महावीर स्वामी भगवान के सम्मोषण में जाता है, तो महावीर स्वामी भगवान उनको अप्रिशिएट करते हैं पूरी संवत्सरण के अंदर। सोचो, संवत्सरण में जहां साधु भी बैठे हैं, वहां पे एक श्रावक की तारीफ हो रही है कि तुम्हारे पास एक देवता आया और तुमने उसको देखो महावीर स्वामी भगवान के वर्ड्स में बोल रही हूँ। तत्पर महावीर स्वामी भगवान ने साधु साधियों को आमंत्रित करके फरमाया, हे आर्यो, ग्रस्त अवस्था में रहते हुए श्रावक भी अन्य तीर्थी को अर्थ हेतु, प्रश्न कारण, आख्यान आदि तथा प्रश्नोत्तर से निरुत्तर कर देते हैं। तो द्वादशांगी के ध्येता गणिपीठिका साधु साध्वी का तो कहना ही क्या, उन्हें तो अवश्य ही अन्य तीर्थियों को निरुत्तर करना चाहिए। ओके, इस तरह से कह के ये जो श्रावक भी होता है 14 ओके, ये भी 15 साल के बाद पौषद में जाके प्रतिमाएं धारण करके पहले देवलोक में जाता है संथारा सहित मर के, और तीसरे भव में मोक्ष जाएगा, ऐसी स्टोरी आती है। अब ये स्टोरी में ना what you have learned and what I wanted to tell was a difference, जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था। विनीता जी, पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि आप आर्ग्यूमेंट मत करना, और इस स्टोरी में आया है कि जब उस देवता ने आके उसको बोला कि तुम गलत हो, मेरा धर्म बेटर है, तुम्हारा धर्म गलत है, मेरा धर्म अपना लो, तो इसने उसको निरुत्तर कर दिया, मतलब इस तरह से आंसर दिया कि वो देवता हार गया और चला गया, राइट। तो भगवान क्या बोलते हैं कि तुम वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया, अन्य तीर्थी को निरुत्तर करके सही आंसर दिया। तो तुम विनीता जी, आप मुझे बोल सकते हो कि देखो यहाँ पे श्रावक इज सेइंग समथिंग एंड महावीर स्वामी भगवान इज प्रेजिंग, व्हाई डिड यू टेल मी नॉट टू टॉक टू देम? ओके, मतलब जो आपने पिछली क्लास में जो हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ था, मैं उसका, हाँ, मैं आपको ना 1-2 चीजें आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जवाब दो, जवाब नहीं दो। ओके, मैं आपका ज्ञान का लेवल, सम्यक दर्शन का लेवल और सम्यक चारित्र के लेवल को देख के बोल रही हूँ कि नाउ इज नॉट द स्टेज टू टॉक। ओके, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ क्यों। महावीर स्वामी भगवान या कोई भी तीर्थंकर की जब आप स्टोरी पढ़ते हो ना, तो लास्ट पैराग्राफ में ना लिखा जाता है कि महावीर स्वामी भगवान जो तीर्थंकर थे, उनके 700 केवली भगवान थे, इतने अवधि ज्ञानी थे, इतने मतलब मन परज्ञानी थे, इतने श्रावक थे, इतने साध्वियां थी, इतनी ये थी, ऐसे आता है। उसमें एक लिखा जाता है कि इतने उनकी वादी थे, वादी मतलब आर्ग्यूमेंट करने वाले थे, वादी, ऐसा भी एक बोला जाता है, ठीक है। They are specially trained to argue and win the case. Okay, ऐसे होते थे, उन लोगों में ये पावर आ जाती थी that they would argue. उनको ग्रामर और ये सब चीजें भी बहुत सिखाई जाती थी and they would know a lot about lot of things. Okay, उनको वादी बोला जाता था, right? ये एक तरह की पुण्य प्रकृति होती है, ये सब में नहीं होती है, पहले ये समझना। ओके, नॉट एवरीबडी इज क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ वाद एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड विन। ओके, हमारा उस लेवल का चारित्र नहीं है। ओके, ये बात मुझे भी पता है, क्योंकि 20 साल धर्म पढ़ा के मैं भी उन्हीं को पढ़ाती हूँ जो अच्छे से प्यार से मेरे को बोलते हैं हमको पढ़ना है, तो मैं उनको बड़े अच्छे से प्यार से पढ़ा देती हूँ। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम वो मुझसे गंदे तरीके से आर्ग्यू करने लग जाते हैं और अविनय दिखाते हैं और बहुत गंदे तरीके से बिहेव करते हैं। मैं उनको पीछे मुड़ के भी नहीं देखती हूँ, मैं उन पे वर्क नहीं करती हूँ, मैं उनसे आर्ग्यू भी नहीं करती हूँ और प्रिटेंड करती हूँ हाँ भाई दे नो बेटर, यू नो बेटर, छोड़ दे मेरे को, मेरी करने में, क्योंकि मैं भी अपने कषायों को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। यदि आप मेरे से आर्ग्यूमेंट करो ना, यदि मुझे क्रोध नहीं, मान लो मैंने क्रोध को कंट्रोल भी कर दिया ना, तो मान आ जाएगा, मेरे मन में आएगा ये डफर है, पर कुछ आता ही नहीं है, डफर बेवजह पे आर्ग्यूमेंट कर रही है, मान आया ना मुझे।
अब मान यदि मुझे आएगा, बर्बाद में होंगी, या तो मुझे क्रोध आएगा, या मान आएगा, या लोभ आएगा, या कुछ ना कुछ तो आएगा, बर्बाद में ही होंगी। सो ये जान करके यदि कोई सामने वाला हॉस्टाइल होता है तो आई डोंट इवन स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। सोचो 20 साल के बाद भी मैं आई डोंट आर्ग्यू, आई आर्ग्यू। मैं आपको आर्ग्यू करने को क्यों बोलती हूँ? बिकॉज आप अच्छे से बात कर रहे हो, अच्छे से प्यार से सुनना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, तो मैं सिखा रही हूँ। आई डोंट हैंडल हॉस्टाइल पीपल, आई डोंट हैंडल, बाय मेरे में योग्यता नहीं है। लेट कंचन आंटी हैंडल। जो ज्यादा आर्ग्यूमेंट करता है ना, तो कंचन आंटी तो बोल देती है मेरा नाम ले लेना, मेरे पास भेज देना, राइट? सो कंचन आंटी कैन आर्ग्यू, आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू आर्ग्यू विद हॉस्टाइल पीपल, क्योंकि फिर मैं अपने कषाय मेरे भड़क जाते हैं, अच्छे से भड़कते हैं, ठीक है? मैं क्यों अपने आप को ओखली में सर दूं और कषाय मतलब भड़काऊं? आई डोंट अंडरस्टूड। सो ये सब चीज। और दूसरी बात ये है, मोर देन एनीथिंग मुझे एक चीज हमेशा लगती है कि महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में देख के सम्यक दर्शन में क्या बोला? क्या बोला? सम्यक दर्शन के 5 अतिचार जानने योग्य है लेकिन आचरण योग्य नहीं है, ऐसा बोला। जानने योग्य है, आचरण करने योग्य नहीं है। वो कौन से है? कौन से? वितिकिच्छा। कंखा, शंका, वितिकिच्छा, पर संधि, प्रशंसा, पर संस्था, ठीक है? उसमें भगवान ने क्या बोला? दूसरे धर्म वालों का परिचय मत करो। तो मैं नॉर्मल परिचय, मेरे दूसरे नॉन जैन फ्रेंड्स बहुत हैं, मैं उनसे वैसे फ्रेंडशिप रखती हूँ, पर रिलीजियस फ्रेंडशिप नहीं रखती हूँ। न मैं उनके रिलीजन में घुसने की कोशिश करती हूँ, न जाती हूँ, न उनके रिलीजन में मैं अपने इंटरफेरेंस करती हूँ। एक बार मैंने मारासा को बोल दिया था कि मारासा यार, उनके घर जाके सिर्फ हैप्पी ये होते ना, उनका जैसे ये करने में क्या जाता है? तो मारासा ने भी बोल दिया था, ठीक है, उनको भी बोल देना, संवत्सरी हमारा भी बहुत बड़ा पर्व होता है, आप भी हमारे घर आइएगा और हमारे साथ है ना संवत्सरी प्रतिक्रमण करने चलिएगा, राइट? सो यदि वो आ जाएंगे ना, तो तुम भी उनके घर जाके ना चले जाना, राइट? तो उस दिन के बाद से आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स है ना, उनको मैं उनके रिलीजियस फेस्टिवल पे वो हैप्पी वो करते हैं ना, जो भी उनका हैप्पी ये ने हैप्पी वो करते रहते हैं, आई कांट इवन डू दैट टू देम। आई एम लाइक दैट सोशली अन you know whatever you call it, so the thing is, जब तक आप में ये कमांड नहीं आती है, भगवान ने केवल ज्ञान में देख के क्या बोला है? स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल, बिकॉज सामने वाला अच्छे इंटेंशंस नहीं रखता है। यदि वो अच्छे इंटेंशंस रखता कि आपसे विनय से आके पूछता, आप जवाब दे दो, पर यदि उसका इंटेंशन ही है आपको चेंज करने का, तो वो कुछ भी हथकंडा अपनाएगा। क्या पता उसकी पुण्यवानी ज्यादा रही, क्या पता वो सक्सीड हो जाए और आप फेल हो जाए। आप तो गए ना सम्यक दर्शन से। बेस्ट है महावीर स्वामी भगवान, आपने केवल ज्ञान में देख के सम्यक दर्शन के ये 5 अतिचार बोले, 5वां है इन लोगों से डायलॉग नहीं करो, भगवान तहत्ती करो और मत करो। आई डू इट नाउ। मेरे को आज तक कितने नॉन जैन ने भी डिबेट करने की कोशिश की है, आई एम वेरी क्लियर, आई विल नॉट। मेरे साथ एक बार एक जैन लेडी ने, सॉरी नॉन जैन हिंदू लेडी, हु इज माय वेरी गुड फ्रेंड, शी सेड टीच मी जैनिज्म, बिकॉज मैंने उसको कुछ बोला, उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसने बोला टीच मी जैनिज्म। एक क्लास ली, मैंने कहा नहीं, हर बात में वो जैनिज्म को गीता के साथ कंपेयर करके मैंने कहा यू कांट डू दैट, यू कांट कंपेयर आगम्स विद गीता। मैंने कहा नो नो नो, मैं हाँ नहीं कर पाऊंगी, और हाँ किया तो मेरे कर्म बंद। मैंने कहा नहीं, सो आई शट डाउन दोस क्लासेस, ओके। फिर एक और बच्चा आया, वो हिंदू था, उसने बोला आंटी आई नीड टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी। आई सेड बेटा आई एम टीचिंग जैनिज्म, मैक्सिमम आई विल मेक यू अ बेटर हिंदू, but I will teach only Jainism. I will only teach Jainism, but you will be a better Hindu. तो उस बच्चे ने एग्री कर लिया और उसको मैंने जैन धर्म पढ़ाया। इसलिए बोल रही हूँ कि मैं नॉन जैन से मैं डील पढ़ाती नहीं हूँ, आई डोंट टीच अनलेस आई मेक इट वेरी क्लियर कि मैं जैनिज्म पढ़ा रही हूँ, जैन धर्म पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो कट लो, दैट इज क्लियर। आपको पता है जैनयू के अंदर भी जब कोई नॉन जैन बंदा, कोई स्थानकवासी बंदा मुझे आके डिबेट कर रहा है कि नहीं हमारा संघ बेटर है, तुम्हारा संघ गलत है, ये सब कर रहा है ना, आई डोंट आर्ग्यू, आई कीप माय माउथ शट। मैं बोलती हूँ जो सोचना है सोचते रहे, ठीक है। मेरे पास ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे पिछले कितने सालों से बता रहे हैं कि हाउ मंदिरवासी इज राइट, हाउ स्थानकवासी इज रॉन्ग, कितनी बार बोल रहे हैं। मैं बोलती हूँ वेरी गुड, थैंक यू फॉर दैट इंफॉर्मेशन, दैट इज ऑल आई डू। आई एम लाइक बाप रे। मैंने कहा बिकॉज आई
at peace with my own सम्यक दर्शन angle to look at it, right? मेरे पास अपना सम्यक दृष्टि angle है how to see this divides between different sense, and I'm happy with my that angle, right? I don't need to judge, I don't need to do, मैं क्यों कर्म बांधूं, but मैं सुनती चली आ रही हूँ। अभी 6 महीने भी नहीं हुए, किसी एक लेडी ने आर्ग्यूमेंट में मेरे को कुछ बोला और अपना हिंदुइज्म का गीता का कोट किया और मुझे बोला तुम गलत हो। मुझे पता था मैं उसको अभी अच्छे तरीके से आंसर दे सकती थी, अच्छे तरीके से उसको बता सकती थी how she was wrong, because I have a very good command over Gita. Still I kept my mouth shut. और मैंने उसको क्या बोला, बेटा तू जीत ले, भाई तू जीत गई, मैं हार गई, तू आर्ग्यूमेंट भी जीत गई, तू केस भी जीत गई, सब कुछ जीत गई, बट आई डिड नॉट अटर अ सिंगल सेंटेंस। विनीता जी, यू नो व्हाई? भगवान ने क्या बोला? दूसरे धर्मों से डायलॉग मत करो अनलेस यू हैव द कैपेसिटी टू विन, राइट? अपने धर्म को दांव पे मत लगाओ, सामने वाले की पुण्यवानी स्ट्रांग हुई ना, तुम्हारा बाजा बच जाएगा। हाँ, व्हाई? इसलिए मैंने आपको मना किया था। आप ये वाला एग्जाम्पल कोट करके बोलोगे कि देखो इसने तो देवता को समझाया, देवता जस्ट सेड कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो उसने भी प्यार से बोल दिया नहीं मुझे तो लग रहा है कि ये वाला ठीक है, उसने भी काउंटर क्वेश्चन करके उसको कह दिया। इट इज दैट सिंपल, दैट इजी, कर लो, ओके? बट डोंट गो विथ पीपल हु आर हॉस्टाइल, यू शुड नॉट डू। जो आपको हराना चाहता है नहीं करना। देखो महावीर स्वामी भगवान के सामने जो 11 गणधर थे ना, जब वो आए थे ना, तब वो हॉस्टाइल पोजीशन में आए थे। हॉस्टाइल मतलब वो आए थे उनको निरुत्तर करने के लिए। सो दे केम इन अ वेरी हॉस्टाइल मैनर। बट महावीर स्वामी भगवान को पता था कि मैं इनको जवाब दे पाऊंगा। अंडरस्टूड? बिकॉज ही हैड ऑलरेडी गॉट केवल ज्ञान एट दैट टाइम, सो ही एंगेज्ड। I don't have capacity. Vinita ji, trust me, you don't have capacities either. Okay? Don't argue. Don't get into the picture. Auntie, Yeah. sometimes people who are Jain but not following Jainism, they also argue on Jainism. So at that time also we have to keep our mouth shut, because वही है कि अगर सामने वाला का पुण्यवानी ज्यादा है तो वो हम लोग को बोलने ही नहीं देता है कि तुम जो जैन धर्म में कर रही हो ये है वो है, सब रॉन्ग है, या जो भी उनको बोलना होता है वो उस टाइम जैन लोग भी बोल देते हैं। पूजा देखो अदर कास्ट तो चलिए। पूजा एक बात बताऊं, मैं ना 20 सालों से जैन धर्म पढ़ा रही हूँ, ओके? उसमें से 10 years से आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंचन आंटी। 10 years से, फर्स्ट 10 years आई वाज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ, आई डिडंट नो कंचन आंटी एग्जिस्टेड, तब से मैं पढ़ा रही हूँ। So बीच में ऐसा केस आया था where people really revolted against me and they said I was wrong. I was never wrong, क्योंकि जो मैं पढ़ाती हूँ ना is of a different level, different मतलब ball game altogether। मैं आगम को उठा के तुमको एग्जाम एविडेंस दे के अनेकांतवाद से समझा रही हूँ, और जो मैं पढ़ाती हूँ ना nobody can understand। मोस्टली ऐसा पढ़ाया नहीं जाता है, लोग थोकड़े पढ़ते हैं और सब कुछ पढ़ते हैं। You have experienced that yourself, right? So मैं जो पढ़ाती हूँ ना, किसी अच्छे पाठ्यक्रम, बड़े बड़े 10th नंबर के पाठ्यक्रम देने वालों को भी समझ में नहीं आता है। जब वो उनको नहीं आता है ना, तो वो लोग अगेंस्ट करते हैं। जब अगेंस्ट करते हैं और मैं कंचन आंटी के पास जाती हूँ ना, कंचन आंटी दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, कंचन आंटी का एक ही आंसर था, आशिमा पुण्यवानी नहीं हो ना तो चुप करके बैठने का, राइट? तो मैंने भी बोला ओके आंटी, पुण्यवानी नहीं है, चुप करके बैठने का। मैं भी चुप करके अपने घर में बैठी और मैंने 2 साल तक किसी को नहीं पढ़ाया। I said I will make myself so damn strong कि पहले क्या हमको समझ ही नहीं आता है कि पूजा जस्ट इमेजिन एक 30 years का आदमी एक 60 या 80 years वाले आदमी को समझाना चाहे तो कैसे वो राइट हो सकता है पूजा, राइट? और आज की डेट में सब लोगों को कुछ ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। तो उसमें मेरे जैसे लोग यदि मोक्ष मार्ग पढ़ाएं और बोले भैया अपने प्रॉब्लम्स छोड़ दो, अलग तरीके से देखो, तो वो लोग बोलेंगे यदि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती हो तो हम क्यों आए तुम्हारे पास, राइट? सो you know there are lot of issues where मैं बोलती हूँ उनको कि I will handle your problems but not on the first day. I'll teach you how to handle your problems but maybe on the 50th day, right? पहले मुझे मोक्ष मार्ग स्थापित करने दो, फिर मुझे बताने दो कि तुम कैसे अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल करो। I'll teach you how to handle your path also. But अभी तुम मोक्ष मार्ग में पहले अच्छे से घुसो उसके में। तो पूजा people argue in Jains also because मिथ्या दृष्टि जीव्स are always more. Remember पूजा, मिथ्या दृष्टि जीव is always more than सम्यक दृष्टि जीव। पूजा
जस्ट बिकॉज वो जैन है और तुमसे आर्ग्यू करना चाहते हैं, तो मैं तुमको एक बात बताती हूँ, महावीर स्वामी भगवान के जितने शिष्य थे उससे गौशालक के शिष्य 12 to 13 टाइम्स ज्यादा थे। महावीर स्वामी भगवान की तो पुण्य प्रकृति, तीर्थंकर नाम गोत्र की उदय के बावजूद भी इतनी धज्जियां उड़ी हुई थी महावीर स्वामी भगवान की कि सामने वाला गौशालक जो उनपे तेजोलेशा फेंक रहा है 12 to 13 टाइम्स ज्यादा श्रावक है उनके। सोचो पूजा, राइट? बट जो महावीर स्वामी भगवान के पास जो बंदे थे ना, वो थे ना, वो असली में श्रावक थे, वो असली में साधु थे, वो तीर्थ वाले लोग थे, वो मोक्ष जाने वाले लोग थे, वो आराधक थे, बेस्ट थे। सो पूजा ये जान करके ना तुम समझो कि सही ज्ञान बहुत कम लोगों को समझ में आता है। ठीक है पूजा? तो सामने वाले को भी यदि पूजा नहीं समझ में आ रहा है, सो इट इज ओके, यू लीव इट। बट इफ दे आर्ग्यू तो उनसे पूछो, आप समझना चाहते हो तो मैं समझाऊं, आर्ग्यू करना चाहते हो तो मैं नहीं समझाऊं, पहले ये सवाल पूछो। इफ दे से नो वी जस्ट वांट टू आर्ग्यू, से ओके मैं हार गई, बाय करके निकल लो। बट इफ दे से नहीं हम समझना चाहते हैं, देन उनको 9 तत्व समझाओ, और पहले 9 तत्व समझाओ, उसमें मोक्ष तत्व और ये दूसरे तत्व समझाने पड़ते हैं। अंडरस्टूड पूजा? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। सारे जैन, मैं कई नॉन जैन को मैं मिलती हूँ ना माय किड्स से, आप तो कहीं भी चलते फिरते ना जैन धर्म की बातें करना चालू कर देते हो। सो मैं किसी भी जैनी को मिलती हूँ, यदि मुझे पता लग जाए कि ये जैनी है, बॉर्न जैनी है और जैनिज्म इतना भी नहीं करता, आई स्टार्ट अ डायलॉग, क्या पता इसको जैन धर्म में इंटरेस्ट आ जाए। थाउजेंड्स में एक भी ये ऐसा केस होगा तो वो एक केस भी मेरे लिए बेनिफिशियल है, एंड आई एम रेडी टू डू दैट एफर्ट। बट कोई जैन धर्म का आर्ग्यूमेंट बेवजह पे करना चाहता है तो आई डोंट एंटर इनटू एन आर्ग्यूमेंट, याद रखना। जैसे रजनी जी आके बेवजह पे आर्ग्यूमेंट करेगी, नहीं हम तो ऐसा ही करते हैं, नहीं हम तो ऐसा ही करते हैं, तब मैं उनसे आर्ग्यू नहीं करूंगी। तब मैं क्या बोलूंगी, अच्छा भाई यू विन, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू ओनली, ओके भाई तुम जो बोलते हो सही, ओके। बट यदि वो बोले नहीं आई वांट टू अंडरस्टैंड, ओके नाउ देन आई विल टॉक। पूजा देयर इज अ बिग डिफरेंस, सामने वाले का इंटेंशन समझने की कोशिश करो, और जरूरी नहीं कि पुण्य वाला जीत जाएगा। पुण्य, सामने वाला देवता पुण्यशाली होता है, देवता इज ऑलवेज पुण्यशाली। फिर भी ये श्रावक लोग, कई श्रावक तो देखो ना अपने सामने वाला पुण्यवानी की वजह से भी वो अपने अड़िग रहे ना। तुम में अपने सम्यक दर्शन की दृढ़ता है तो पुण्यवानी के साथ भी तुम भिड़ जाओगे और तो भी तुम स्थिर रह सकते हो। पूजा मैं ये नहीं बोलूंगी कि तुम हार जाओगे और वो जीत जाएगा, बट उससे कोई फायदा नहीं होता है। आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इज जस्ट टाइम पास, राइट? तो सामने वाले का इंटेंशंस पता करो। पूजा दैट इज, आई ऑलवेज फिगर आउट द इंटेंशंस, व्हाट इज योर इंटेंशंस ऑफ कमिंग। और याद रखना महावीर स्वामी भगवान की संवत्सरण में भी सिर्फ सब लोग विनय से ज्ञान सीखने के लिए नहीं बैठे थे। नंदी सूत्र में आता है कि कितने तरह के श्रोता होते हैं, मतलब कितने तरह के लोग होते हैं जो सुनने आते हैं। तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि मेरे संवत्सरण में भी ऐसे लोग आते हैं देखने के लिए, देखते हैं क्या बोलता है, अभी निरुत्तर करके उसको अपना शिष्य बनाओ। तो महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण में भी ऐसे लोग आते हैं, तो हमारी तो कहना ही क्या, तो बस ऐसे आते हैं ना, लर्न टू रिकॉग्नाइज देम एंड डू नॉट एंटर इनटू अ डायलॉग, दैट्स ऑल। And I'm protecting you, Pooja. We do not have the skills to enter into a dialogue. मेरे में अभी 20 सालों के बाद स्किल्स नहीं आए, मेरे तो जो कषाय भड़कते हैं। जैसे विनीता जी ने बोला मैंने 2 घंटा सुना पर मेरे पे कोई असर नहीं हुआ, उनको क्या पता उन पे क्या असर नहीं हुआ है। आज के 1 साल के बाद कभी वो उसके बारे में सोचेगी तो उसको लोभ उसको आएगा, मान आ जाएगा कि मैं कितनी इंटेलिजेंट, वो कितनी डफर है। मैं तो आशिमा जी की क्लास करती हूँ, मैं कितनी इंटेलिजेंट, मुझे तो जैन धर्म समझ में आ गया, ये तो मान करके अपना बाजा बजाएगी। फिर 2 साल के बाद क्या पता वो किसी तीसरी फ्रेंड को मिले और बोले पता है हमारे घर वो आए थे और उन्होंने ऐसा ऐसा किया, 2 घंटा मेरा माथा खाया। वो चुगली कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट? विनीता ये चुगली करे उसकी किसी तीसरी फ्रेंड को, राइट? तब भी वो कर्म बांधेगी। तो विनीता जी को क्या लगता है 2 घंटे मैंने उसका सुना और मेरे पे असर नहीं हुआ, उनको क्या पता लगा असर नहीं हुआ। असर कभी भी कुछ भी हो सकता है। भगवान है सेट शट इट डाउन, मतलब संस्था परिचय भी नहीं रखना भाई, जानना ही नहीं है। as soon as you understand the intention is hostile, do not enter into a dialogue. You should know when to keep your mouth shut, that's all. Okay? विनय से कोई आ रहा है, why not? रात को 2 बजे भी मुझसे डायलॉग करना। if somebody wants to understand Jainism at 2 o'clock in the night, I am ready to talk. पर तुम टाइम लेके भी यदि मुझे आसार दिखाई दिए ना हॉस्टाइल के,
मैं तुमसे मिलूंगी नहीं अगली बार. I'll keep saying yeah, I will meet, and I'll never meet you. I'll never meet you. Seriously, I'll never meet you. Why were you hostile यार? सीखना है तो सीखो, right? Understood, विनीता जी? हाँ जी, बहुत अच्छे से. और अगेन मैंने बोला ये भी मैं आपकी कैपेसिटी देख के बोल रही हूँ. अभी आप में कैपेसिटी नहीं आई है, मेरे में भी नहीं आई है. मेरे भी कषाय भड़क जाते हैं. मेरे को संभालना है ना. मेरे को आपको क्या संभालना है? आपको संभालते संभालते मेरे कषाय भड़क गए तो मेरा भी श्रावकपना चला जाएगा, राइट? मैं भी कर्म बांधूंगी. क्या पता मैं इतना मान कर लूं, इतना ये कर लूं. नहीं चाहिए भाई. क्या पता मेरे को तो ना लोभ भी आता है. मेरे को तो ये आता है कि सामने वाला मतलब 10 लोग शुड बी ऑन माई साइड एंड टेल, जैसे विनीता इज अगेंस्ट मी, सो मुझे लगता है रेखा जी एंड शोभा जी एंड एवरीबडी शुड गैंग अप एंड टेल विनीता जी, पता है आशिमा सही है, आप ऐसे उससे आर्ग्यू मत करो, आशिमा जी सही है. मेरे तो मन में ये भी आ जाता है दैट पीपल शुड बी माई सपोर्ट, शुड सपोर्ट मी एंड टेल द सामने वाला. तो ये लोभ कषाय नहीं है तो और क्या है? बताओ, है कि नहीं है? तो हॉस्टाइल में ना चारों कषाय भड़केंगे क्या, 9 कषाय भी भड़क जाएंगे. मैं ये भी बताती हूँ. ऐसे लोग, और मरोगे खुद. कषाय से तो मरोगे खुद ना. सामने वाला सुधरेगा भी नहीं. फायदा एक भी नहीं हुआ. आउटपुट क्या निकला? फायदा कुछ नहीं निकला. नुकसान ही नुकसान है. लॉस, पता है कि ये बिजनेस में लॉस होने वाला है तो उस बिजनेस में कौन जाएगा? बताओ. समझ गए हो? should not engage, do not engage in all these things. पर इन लोगों ने एंगेज किया. कुछ हिंट मार दो, कुछ बोल दो, कुछ कर सको तो ठीक है, पर ज्यादा नहीं हो सके तो इट इज ओके. अभी वो तुम्हारा लेवल नहीं आया है तो इट इज ओके. हाँ, मैं भी लोगों को वहीं पे क्लियर कट हिंट मारती रहती हूँ. मैंने अभी पिछले 3 सालों से हिंट मारना चालू किया है उस आदमी को जिसने मुझे 21 सालों तक मेरे को दुखी किया. हाउ वी आर सुपीरियर, हाउ यू आर स्टूपिड, हाउ यू आर स्टूपिड. 21 साल मैंने धर्म किया और मैं चुप रही. मैंने उसको एक बार नहीं बोला आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग. आई डिड नॉट टेल हर वन थिंग, राइट? एंड शी केप्ट टेलिंग मी. जब उसने मुझे बोला ना कोविड के लिए हम भक्तांबर कर रहे हैं, मैंने कहा बेटा आज तो तूने मेरी बस कर दी है. आज तो बेटा तू कुछ सुन. तो मैंने उसको हिंट मारा, राइट? हिंट में कुछ बोल दिया, कुछ बोला. फिर जब अगली बार फोन किया तो कुछ और हिंट मार दिया. तीसरी बार हिंट में कुछ और हिंट मार दिया, राइट? ऐसे करते करते मैंने उसको भी 3 या 4 बार हिंट मार चुकी हूँ पिछले 3 सालों में, राइट? हाँ, और उसने भी मेरे दूसरे लोगों से पूछने की कोशिश की है कि ये क्या जानती है. अभी तो क्या जानती है, अभी तक तो विनय नाम की कोई चीज नहीं आई है. मैंने कहा बेटा टेक योर टाइम, गेट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड स्टे अवे फ्रॉम मी. बट सोचो यदि 21 साल मैंने भी बर्दाश्त किया ना, राइट? It's not always punya money. There are other things at play also, right? Money power is at play, right? There is personality is at play. I don't have that kind of personality. I don't where I can handle hostile situations. You need to have money power. You need to have ohda. संघ में तुम बहुत सेवा करते हो. If you are president, secretary, तो तुम impact कर सकते हो. I am not even that. I am a nobody in that way. और 30 years का आदमी जाके कोई कुछ बोलना चाहता है, क्यों कोई कुछ बोलने देगा तुमको? बताओ. आपको मैं बोलूं कि 30 इयर्स की हूं तो आप सुनोगे? किसी को नहीं सुनोगे. आप बोलोगे बकवास, 30 इयर्स में कौन जानेगा. तो मेरे को जब पहले व्हाइट बाल आए थे ना मेरे, द फर्स्ट व्हाइट हेयर, आई वाज सुपर हैप्पी. आई सेड नाउ पीपल विल टेक मी सीरियसली. राइट? इट वाज जस्ट अ जोक, राइट? इट्स अ जोक. बट हम लोग है ना, वी एक्सपेक्ट कि 30 इयर्स का आदमी ठीक नहीं करता है. बट एक आचार्य भी थे ना, व्रत स्वामी, जो बहुत कम उम्र के थे, राइट? हाँ, उनको पीपल एक्सेप्टेड हिम. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एट प्ले. मैंने बोला ना कि ये जो संसार मार्ग इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू अंडरस्टैंड. और संसार मार्ग के अंदर विनीता जी, मैं आपको आपकी कंडीशन देख के बता रही हूँ, यू आर नॉट रेडी फॉर वाद. एटलीस्ट यू आर नॉट रेडी फॉर एन आर्ग्यूमेंट. व्हेन आई एम नॉट रेडी, यू आर डेफिनेटली नॉट रेडी. ओके, अनलेस यू हैव अ लॉट ऑफ कामनेस. सम्यक दर्शन सहित मुझे निश्चय सम्यक दर्शन दिखाई देगा ना, तब मैं तुमको बोलूंगी कि अभी तुम्हारे पास निश्चय सम्यक दर्शन है. अभी 1-2 दिन जो तुमको करना है कर लो. तीसरी पता नहीं कल सम्यक दर्शन रहे कि नहीं रहे, परसों रहे कि नहीं रहे. आई टेल पीपल अभी तुम्हारा निश्चय सम्यक दर्शन के आसार दिखाई दे रहे हैं. अभी तुमको एंगेज करना है, किसी के साथ पंगे लेना है, तो तुम्हारे में पावर्स है, तुम कर सकते हो. अंडरस्टूड? व्हाई ओनली दैट स्मॉल ब्रीफ पीरियड? बिकॉज निश्चय सम्यक दर्शन में बहुत पावर्स होती हैं टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, सो यदि मुझे में आप में वो दिखाई देगी, तब मैं क्या बोलूंगी ना, आज से 1-2 दिन आई एम गिविंग यू चांसेस.
फिर 1-2 दिन के बाद देखूंगी वेदर योर सब्मिशन टिका है कि नहीं टिका होगा तो मैं बोलूंगी ठीक है लेट्स एक्सटेंड फॉर 2-3 more days. I'll do that much, Vinita ji. Understood? Otherwise do not. So I hope we are good till हमने 6 अध्ययन खत्म कर दिए हैं उपासक दशांक के. जो गुण इन श्रावकों में थे हमारे में भी आ सकते हैं. ओके, यदि हमारे में आ सकते हैं तो हम भी तीसरे भव में मोक्ष जा सकते हैं और हमको जाना ही है. हमको नहीं जाना इज नॉट एन ऑप्शन. हमको महावीर स्वामी भगवान जैसा बनना है, हमको सिद्ध भगवान बनना ही है. हमको ये ऑप्शन नहीं रखना है कि हमको सोच के देखो क्या तुमको कभी देव बन के, कभी फिर से मनुष्य बन के, कभी नरक में जाना है, कभी तिर्यंश में रुलना है, तुमको जाना है. बताओ विनीता जी, घूमना है इन लोगों नहीं करना है ना. तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम भी मोक्ष में चले जाओ, सिद्ध भगवान बन जाओ, निकल जाओ इस झमेले से, पूरा जन्म मरण के चक्कर से निकल जाओ. मन करता है ना. तो ये उत्कृष्ट रसायन लाओ कि भगवान मुझे, महावीर स्वामी भगवान मुझे सिद्ध बना लो. आपका ये जो 10 श्रावकों के जितने भी अच्छे गुण है ना मेरे में आ जाए और मैं इतने मतलब मैं भी इतने अच्छा श्रावक बना पालूं कि मैं भी तीसरे भव में भगवान मोक्ष चला जाऊं. प्लीज इंश्योर दैट. ओके, इस तरह के उत्कृष्ट भाव भावना. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जिनेंद्र.